अपना इंट्रो मैं थोड़ी देर में दूंगा, पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या मैं इस चीज को बताने लायक हूं और मैं एक्चुअली में कौन हूं। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे शो करूंगा अपनी प्रूफ ऑफ इनकम। मेरा एक्चुअल नेम हिमांशु भंडारी है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो भी सारे स्क्रीनशॉट है ये मेरे इनकम के प्रूफ हैं। तो मेरे दोस्त, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं मुझे मेरे चैनल पे हिम सिंह, और मैं पिछले 5 साल से एक फ्रीलांसर हूँ। मैं पहले वेब डिजाइनर था, अभी फिलहाल में मैं एक YouTube स्ट्रेटजिस्ट हूं। और आपको मेरे बारे में पता हो या ना पता हो, मैं आज से 5 साल पहले बहुत गरीब, जॉबलेस और ब्रोक था। मेरी स्टोरी जानने के लिए आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करी है, अपनी पूरी जर्नी बताई है। मैंने अपने आप को इस सिचुएशन से, इस गरीबी से बाहर निकाला फ्रीलांसिंग की मदद से, और मैं आज अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और अब मेरी लाइफ का पर्पस यही है कि मैं अपने इस चैनल की हेल्प से, अपने इस चैनल की मदद से इंडिया के हर नौजवान को जो कि फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है उसकी हेल्प कर सकूं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने में, विद द हेल्प ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर मैं ये सब कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो भले ही आप बिगिनर हो या आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते और आप इंटरनेट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं बट आपको नहीं पता कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फ्रीलांसिंग से पैसे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत ही लेजिट सोर्स ऑफ इनकम है। जो भी आप ट्रेडिंग वगैरह देखते हो या इसमें पैसे डालो, उसमें पैसे डालो तब आप जल्दी पैसे कमा लोगे, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे। आप अगर इसमें टिके रहे और आपके पास कोई स्किल है तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं विदाउट एनी जॉब। तो अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से ऑनलाइन पैसा कमा सको, लाइक आज 500 रुपए डाल ले, कल 5,000 रुपए निकाल ले या 5 लाख रुपए बनाए, किसी ने आपको ये बोला, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट हाँ, अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप कुछ सीखना चाहते हैं, जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं या कोई स्किल सीख के उससे पैसे कमाना चाहते हैं, जॉब नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। 3 महीने 6 महीने लग सकते हैं बट जो आप पैसे कमाओगे, आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो और आपको किसी भी जॉब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना स्कूल ना कॉलेज, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में एग्जैक्टली सेम सब कुछ वही बताऊंगा जो मैंने खुद किया है, जो मैं खुद करता आ रहा हूं, ताकि आपकी भी हेल्प हो सके। तो मैं कैसे लाखों कमाता हूं फ्रीलांसिंग की हेल्प से, अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो फ्रीलांसिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं कि फ्री और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होता है कि आप बिना किसी जॉब के, बिना किसी चीज के, लाइक आप अगर जॉब पे भी जाते हैं तो आपको कोई ना कुछ स्किल आनी चाहिए, कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए जो आप जॉब पे जाके काम करते हो और उसके बदले में आपको मंथली सैलरी मिलती है। लाइक स्टार्टिंग ऐसे 15,000, 20,000, 30,000 अप टू लाइक 50,000, या मतलब नॉर्मल डिग्री पे तो 50,000 ही मैक्स मिलती है। बट अगर आपने एमबीए किया है या आप इंजीनियरिंग करी है तो मे बी आपकी 60,000, 70,000 या 1 लाख सैलरी हो। बट जो फ्रीलैंसिंग है ये जॉब से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, आपको कोई एक स्किल आनी चाहिए और दूसरा आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि, जिसे कि हम कहते हैं क्लाइंट, जिसको आपको स्किल सेल करनी है। उस स्किल को सेल करके आप उनसे चार्ज करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। सो लेट्स से सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है या आप फोटो एडिट कर सकते हो, आप फोटोशॉप के अंदर चीजें एडिट करके नए ग्राफिक्स बना सकते हो। तो आप क्या करते हो, आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जॉब पे जाने से, जॉब पे जाने के बजाय आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढते हो जिनको फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट हो, जिनको वेबसाइट एडिटिंग की रिक्वायरमेंट हो, वीडियो एडिटिंग की रिक्वायरमेंट हो, जिनको डिजाइन करवाना हो, उनके पास आप जाते हो। जब वो आपके पास आते हैं और आपसे काम करवाते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी जॉब के, और आप उन्हें चार्ज करते हो। तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको हायर कर रहे हैं, आपको हर महीने सैलरी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो आते हैं आपके पास, आपको काम देते हैं कि मेरे को ये इमेजेस बनवानी है। आप उनको 5 इमेजेस, जो भी है, जितनी भी इमेज उनको बनवानी है वो आप उनके लिए बनाते हो और पर इमेज का आप चार्ज करते हो। और जैसी काम खत्म, वो क्लाइंट चला जाता है या मे बी इन फ्यूचर आएगा आपके पास फिर से काम कराने, और आप अब नेक्स्ट क्लाइंट के साथ काम करना शुरू करते हो। तो इसमें कोई जॉब वाला सीन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपको कहीं पे जाके काम करना, आप घर पे बैठे अपने लैपटॉप से काम कर सकते हो और फोन कॉल पे या व्हाट्सएप के थ्रू क्लाइंट से बात कर सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट समझ सकते हो। और यहाँ पे क्लाइंट नहीं डिसाइड करता कि वो आपको कितना सैलरी देगा, या कोई फिक्स सैलरी नहीं होती।
यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपके क्या रेट्स हैं, क्या चार्जेस हैं, और क्लाइंट फिर उस पर एग्री करता है या नहीं करता है, या जो भी है आप दोनों आपस में डिसाइड करते हो। अगर हम सिंपल टर्म्स में एक डेफिनेशन की बात करें तो फ्रीलांसिंग इज व्हेन यू ऑफर योर स्किल्स एंड सर्विसेज टू क्लाइंट्स और बिजनेसेस, बिजनेस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट भी हो सकते हैं, ऑन अ प्रोजेक्ट और टास्क बेसिस। कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है, लाइक एक वेबसाइट बनानी है या फिर एक वीडियो एडिट करनी है या फिर 5 वीडियो महीने की एडिट करनी है, रेदर देन वर्किंग एज अ ट्रेडिशनल एम्प्लॉय। कोई जॉब की तरह वो आपको ना हायर करता है ना आप उसके अंडर काम करते हो, वो आता है आपके पास एज अ बिजनेस और आपसे काम कराता है और चला जाता है, फिर आप नेक्स्ट क्लाइंट के लिए काम करते हो। ऐसे करके आप क्लाइंट्स चेंज करते रहते हो। तो सबसे खास बात फ्रीलांसिंग की ये है कि आपके पास इसमें फ्रीडम होती है, टाइम की फ्रीडम, कि आप कभी भी आपका जब मन करे आप तब काम कर सकते हो। आपको दिन में काम करना पसंद है दिन में काम करो, सुबह लेट उठना पसंद है लेट उठो, रात को काम करना पसंद है रात को काम करो, दिन भर सोए रहो। तो टाइम की फ्रीडम होती है, लोकेशन की फ्रीडम होती है, आपको घर से काम करना है घर से बैठ के काम कर सकते हो, आपको मेरी तरह बाहर जाके कैफे में बैठ के काम करना है आप कैफे में बैठ के काम कर सकते हो, या आप हिमाचल में जाके कहीं पहाड़ी पे जाके आराम से चिल करते हुए वहां से काम कर सकते हो। तो दूसरा है लोकेशन इंडिपेंडेंस। तीसरा है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप में आपको इसमें क्या होता है, पैसे का कोई लिमिट नहीं होता है कि आपको सिर्फ 20,000 पर मंथ मिल रही है और 1 साल तक आपको 20,000 मिल रही है और हर साल आपको 10% सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आपके रेट आप खुद डिसाइड करते हो, और जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा क्लाइंट आते हैं, ज़्यादा बेटर क्लाइंट आते हैं या बड़े बड़े बिजनेस आना शुरू होते हैं, आप अपना रेट बढ़ा भी सकते हो। सो लाइक इंडिया में अगर हम बात करें तो जो टॉप फ्रीलांसर है वो साल के 60 लाख तक कमा रहे हैं, यानी कि महीने के एटलीस्ट 8 से 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पिछले 5 साल से फ्रीलांसर हूं और मैं महीने के आराम से 1 से 2 लाख बहुत इजीली कमा लेता हूं, वो भी मुश्किल से 2 प्रोजेक्ट करके या 2 क्लाइंट के साथ काम करके। आप जॉब में जाते हो तो आपको हर रोज 8 घंटे लगते हैं सिर्फ वहां जॉब पे बैठ के काम करने हैं, प्लस 4 घंटे आपका तैयार होना और ऑफिस पहुंचना, तो 8 4 12 घंटे रोज आपको देने होते हैं जॉब के अंदर। मैं मुश्किल से महीने के 10 दिन काम करता हूँ और 10 दिन काम करके 1 से 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। और 10 दिन में अगर मैं कहूँ कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ तो लाइक मैं दिन के अराउंड 4 से 6 घंटे ही काम करता हूँ। तो ये मान लो 60 घंटे के आपको आराम से 1 से 2 लाख आप कमा रहे हो एज अ फ्रीलांसर। और दूसरी तरफ आपकी जॉब है जहाँ पे आप 12 घंटे अपना समय देते हो और मंथ एंड में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 50,000 रुपए, और अच्छी डिग्री है अच्छे कॉलेज से पढ़ा है तो मे बी 1 लाख 1.5 लाख आपकी सैलरी होगी। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें आपका फायदा है फ्रीलैंसिंग करने में। और दूसरी बात ये है कि जब आप जॉब करते हो वहां पे आपके एम्प्लॉयर के ऊपर सारी वो होती है कि वो आपसे कितना काम कराएंगे। वो आपसे एक बंदे का भी काम करा सकते हैं और 10 बंदे का भी काम करा सकते हैं और आपकी सैलरी फिक्स है। फ्रीलैंसिंग में क्या होता है, आप एक क्लाइंट को अगर 1 लाख चार्ज कर रहे हो और आप अगर 2 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप 2 लाख कमा रहे हो। अगर आप 5 क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी है इतनी या नहीं है। अगर आप 5 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो आप 5 लाख भी कमा सकते हो। तो इस तरीके से इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे आपके पास और क्लाइंट आते जाते हैं आप अपना रेट भी बढ़ा सकते हो। तो आई होप आपको फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन समझ आ गई होगी, फ्रीलांसिंग क्या होता है और क्यों ये जॉब से बेटर है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, फ्रीलांसिंग मतलब फ्रीडम ऑफ टाइम, लोकेशन एंड वर्क। इसमें आप टाइम डिसाइड कर सकते हो, आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हो और आप अपना वर्क भी डिसाइड कर सकते हो। लेट्स से आप वेब डिजाइनर हो, आपको वेब डिजाइनिंग आपने कुछ साल करी, आपको पसंद नहीं आई, आपने बोला कि यार मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरा, तो आप वीडियो एडिटर भी बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जो कॉलेज में सीखा है वही आपको करना है या आपकी एक स्किल आपको आती है तो वही आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। आप टाइम के साथ साथ आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपको जिसमें भी मजा आता है, वो धीरे धीरे आप सेल करना शुरू कर सकते हो। सो बेसिकली आप एक सर्विस होती है जिसको आप बेचते हो और बदले में उसके चार्ज करते हो। और आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी वो सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। मैं अपनी बताऊं तो मैं आज से लाइक 4 साल तक वेब डिज़ाइनर था, तो मैं वेबसाइट बनाता था क्लाइंट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, डेंटिस्ट हो गए, इन सब की वेबसाइट बनाता था। और पर वेबसाइट लाइक इंडियन क्लाइंट है तो 30,000 50,000 चार्ज करता था, और फॉरेन के क्लाइंट है तो $1,000 से ऊपर, जो कि अराउंड 80,000 से लेके लाइक 1.5 लाख तक हो जाता था एक वेबसाइट का। और एक वेबसाइट बनाने में मुझे अराउंड लाइक 2 हफ्ते लगते थे। और 2 हफ्ते में अगर कहूँगा तो वैसे 8 8 घंटे दे के नहीं, अराउंड 4 5 घंटे हर रोज दे के मेरा 2 हफ्ते में एक वेबसाइट बन जाती थी। और मैं आराम से मजे मजे में एक वेबसाइट बना लेता था और 1 लाख रुपए आराम से कमा लेता था।
थोड़ा क्लाइंट लाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज फ्रीलांसिंग शुरू करी, कल आपके पास क्लाइंटों की लाइन लगी है, बट उसके भी तरीके हैं जो मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। तो इसी वजह से एक दो क्लाइंट भी अगर आपके पास मंथली आते हैं तो वो मोर देन इनफ है आपके लिए, आप स्टिल जॉब से ज्यादा कमा रहे हो। सो फ्रीलांसिंग में फ्रीडम किस चीज की है? यू वर्क फॉर योर सेल्फ एट द रेट्स डिसाइडेड बाय यू। और उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि फ्रीलांसिंग जो होता है ये जॉब और बिजनेस के बीच का होता है, हाइब्रिड होता है। जॉब और बिजनेस को अगर आप जोड़ दो, जैसे आईफोन हो गया और लैपटॉप हो गया, इन दोनों को आप जोड़ दोगे, फोन और लैपटॉप को जोड़ दोगे तो क्या बनता है? टैबलेट बनता है। सो सिमिलरली अगर आप जॉब और बिजनेस को जोड़ दोगे तो इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। तो यहाँ पे आप ही अपने बॉस होते हो और यहाँ पे आप ही अपने एम्प्लॉय होते हो। आपका ही काम होता है क्लाइंट लाना, अपने लिए काम लेके आना, और आपका ही काम होता है उस काम को करना और पैसे चार्ज करना। सो ये बिजनेस और जॉब के बीच का हाइब्रिड है। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, और ये आपके रेगुलर लाइफ का एग्जांपल है। सो लेट्स से एक प्लम्बर है, ठीक है। प्लम्बर का काम क्या होता है? पाइपें ठीक करना। या इलेक्ट्रीशियन है, उसका काम क्या होता है? घर के सर्किट्स वगैरह या बिजली ठीक करना। सो वो क्या है? वो एक फ्रीलांसर है, बट हम उसे कभी फ्रीलांसर नहीं कहते, हम उसे इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। जस्ट लाइक हम किसी वीडियो एडिटिंग करने वाले बंदे को वीडियो एडिटर कहते हैं, या फिर हम वेबसाइट डिजाइन करने वाले बंदे को वेबसाइट डिजाइनर कहते हैं। सो अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो एक प्लम्बर है या एक इलेक्ट्रीशियन है, वो एक फ्रीलांसर है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्लाइंट आते हैं कि हमारे घर में ये बोर्ड में ये दिक्कत आ गई, आप हमारा बोर्ड फिक्स कर दो। उसके पास कॉल आती है, वो जाता है, देखता है, सारी चीजें चेक करता है, बताता है कि इतना चार्ज लगेगा, ये चेंज करना है। देन वो सामने वाला बोलता है कि हाँ मुझे इतने में नहीं, इतने में करके दो, या जो भी आप थोड़ा नेगोशिएट करते हो। उसके बाद वो आपका सर्किट वगैरह जो भी है ठीक करता है और पैसे लेता है। अब उसके पास दिन में एक काम भी हो सकता है, दिन में 10 जगह भी जाना पड़ सकता है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक भी काम ना हो। तो एक तरीके से वो एक फ्रीलांसर है। सेम वे प्लम्बर हो गए, सेम वे ड्राई क्लीनिंग वाले हो गए, हाउस क्लीनिंग वाले हो गए, ये सारे लोग फ्रीलांसर है। इनकी कोई जॉब नहीं होती, ये किसी जॉब पे नहीं जाते, इनके पास लोगों की कॉल आती है और ये जाते हैं उनके घर में काम करते हैं और अपना काम के हिसाब से चार्ज करते हैं। कोई अच्छा खासा अमीर बंदा है तो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, कोई नॉर्मल सा बंदा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो उससे कम चार्ज कर लेते हैं। सो इनके जो रेट्स होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और ये खुद डिसाइड करते हैं। आप बस इनसे नेगोशिएट ही कर सकते हो। जो भी इन्होंने बोला 500 रुपये, तो आप बोलोगे 400 ले लो, 300 ले लो, जो भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके पास एक स्किल है। जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने की स्किल है, और ये उस स्किल को सेल करके पैसे ले रहा है, और इसके ऊपर ये डिसाइड करता है कि इसके चार्जेस क्या हैं, इसको कब काम पे जाना है, कब ये फ्री है, कब नहीं है, काम लेना भी है, नहीं भी लेना है, इस क्लाइंट के साथ काम करना नहीं करना है, ये इसके ऊपर होता है। तो ये काइंड ऑफ बिजनेस और जॉब के बीच में होता है। नॉट प्रॉपर बिजनेस कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ना ही ये जॉब है कि आपकी फिक्स सैलरी आ रही है और आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ काम आ रहा है। अब इसके क्लाइंट क्या होते हैं? इसके क्लाइंट लोग होते हैं जिनको इसकी सर्विसेज की नीड है। और वो कैसे आते हैं इसके पास? वो आते हैं वर्ड ऑफ माउथ। लाइक आपके घर में आपको पेंट करवाना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास पेंटर का नंबर नहीं है, आप किसी पड़ोसी से पूछोगे, अरे आपने दिवाली पे अभी पेंट कराया था ना, वो कहाँ से कराया था, किससे करवाया था? तो वो क्या करेगा? अपने जिससे उसने काम कराया उसका नंबर आपको दे देगा, और आप उससे कॉल पे बात करोगे, हाँ भैया हमें भी काम कराना है, और वो आपके घर में आएगा, काम करेगा, चार्ज करके चला जाएगा। सेम इसी में फ्रीलांसिंग के अंदर भी आपके पास कोई एक स्किल होती है, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। वो आपकी स्किल होती है, और क्लाइंट आपको इधर उधर से फ़ोन करते हैं, या आप जिनके साथ काम कर चुके हो वो आपको किसी और के पास भेज देते हैं, एंड आप घर पे बैठे बैठे उनका लैपटॉप से काम कर सकते हैं। अब डिफरेंस यही आ जाता है, जो प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, या फिर पेंटर होते हैं, कारपेंटर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती है ये इन पर्सन जाके हमें करनी होती है, क्योंकि ये आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो, आप लैपटॉप से नहीं कर सकते हो, आपको लोगों के घर जाना होता है और वहां जाके उनका काम करना होता है। तो इसमें ट्रैवल वगैरह इंक्लूडेड होता है। बट फ्रीलांसिंग के अंदर क्या है, हम जो भी स्किल प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो डिजिटल होती है, वो लैपटॉप के थ्रू होती है। तो हमें क्लाइंट के घर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम उससे कॉल पे बात करते हैं और कॉल पे ही पैसे मंगा लेते हैं, और उसके बाद लैपटॉप पे ही काम करके उसको दे देते हैं। तो इसकी खास बात यही है, इसीलिए आपके पास लोकेशन इंडिपेंडेंस है। आप कहीं से भी काम कर सकते हो, घर से, हिमाचल से,
बंगाल से, जहाँ भी आपको जाना है, अमेरिका, सिंगापुर, दुबई, जहाँ से भी आपको काम करना आप वहाँ से काम कर सकते हो। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्लाइंट के घर जाने की। तो अब हम आ जाते हैं कि सर्विसेज, आप कौन सी स्किल प्रोवाइड कर सकते हो और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो सर्विसेज से मैं पहले बता दूं कि व्हाट इज़ अ सर्विस। तो आपने देखा मार्केट में दो चीज़ें होती है, हम हमेशा कभी भी पैसे देते हैं तो दो चीज़ के देते हैं, एक होती है सर्विस और एक होता है प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका साबुन, शैम्पू, खाना पीना, ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें जो होती है ये प्रोडक्ट होती है। ये जो होती है ये आपके पास फिजिकल फॉर्म में होती है। ये सारे प्रोडक्ट जो होते हैं फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लाइक लैपटॉप, आपने लैपटॉप बाय किया उसके लिए पैसे दिए, फ़ोन के लिए पैसे दिए, मसाले, कोलगेट, ये सारे प्रोडक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक तो प्रोडक्ट होते हैं जो लोग खरीदते बेचते हैं, जो बिजनेसेस बेचते हैं प्रोडक्ट, बड़े बड़े बिजनेसेस ही प्रोडक्ट बेचते हैं। और दूसरी होती है सर्विसेज, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, सर्विस बेचते हैं। तो सर्विस आपकी स्किल भी हो सकती है या आपको कोई चीज़ आती है वो भी हो सकती है। तो सर्विस का अगर मैं एग्जांपल दूं तो डॉक्टर जो हो गया ये सर्विस हो गई, वो अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है आपकी बीमारी ठीक करने में। आर्किटेक्चर हो गए, वो आपका डिज़ाइन करते हैं घर। उसके अलावा डेंटिस्ट हो गए, ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे, अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, ये कोई चीज़ आके आपको घर में दे नहीं रहे हैं, पकड़ा नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, ये अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं। ये आके अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, अपनी स्किल आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आपकी अपनी स्किल्स से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जो फ्रीलांसिंग होता है, फ्रीलांसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। और सर्विसेज कुछ भी हो सकती है, जो कि मैं अब आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। तो ये सारी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। और सर्विसेज और स्किल एक ही चीज़ हो गई। चाहे आप जो भी स्किल होती है आपके अंदर, जो भी आपको आता है, वो आप एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हो। आपके अंदर जो स्किल है, जो आप चीज़ आपको आती है, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो, उसको हम एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम किसी को हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं। तो दो तरह के बिजनेस होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो भी बड़े बड़ी कंपनीज, ब्रांड आपको जो बेचती है, फ़ोन, टैबलेट, साबुन वगैरह, शैम्पू वगैरह, ये सारी प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। सर्विस जो होती है, सर्विस से हमारी लाइफ ईजी होती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सर्विसेज में ये सब आ गया आपका, क्लीनिंग वगैरह, कुकिंग वगैरह, मेड का जो काम हो गया, डेंटिस्ट, प्लम्बर। उसके अलावा डिजिटल सर्विस भी होती है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जो कि हम फ्रीलांसिंग के अंदर सेल करते हैं, डिजिटल सर्विसेज या फिर डिजिटल स्किल्स। तो स्किल्स और सर्विस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। स्किल हो गया जो आपके अंदर है, सर्विस हो गया उस स्किल को बेचना। ठीक है। तो जो कॉमन सर्विसेज हैं या कॉमन स्किल्स हैं जो हम फ्रीलांसिंग के अंदर सेल करते हैं, वो है राइटिंग, एडिटिंग। तो आपने किसी के लिए कंटेंट लिखा, ब्लॉग लिखा, सोशल मीडिया के कैप्शन लिखे, आप इंस्टाग्राम पे कैप्शन पढ़ते हो, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखी, ये सारी चीज़ें हो गई राइटिंग। और एडिटिंग हो गया कि अगर मान लो किसी ने लिख के दिया है तो आप उसे एडिट करते हो कि इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, बड़ा छोटा करना है, जो भी है। राइटिंग, एडिटिंग एक सर्विस हो गई जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, आप फोटो एडिटिंग आती है, आपको पोस्टर बनाने आता है, आपको कैनवा आता है, आपको फोटोशॉप आता है, एडोब इलस्ट्रेटर आता है, आपको डिज़ाइंस बनाने आते हैं, लोगो बनाने आते हैं, ये आपका ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आ जाता है। जो भी आप ग्राफिक्स देखते हो ये सारा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है। जो भी आप पोस्टर देखते हो, टेम्पलेट देखते हो, कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसके ऊपर जो डिज़ाइन छपा होता है, ये सारा ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आता है। इसके लिए आपको आनी चाहिए फोटोशॉप। और राइटिंग एडिटिंग के लिए आपको आनी चाहिए अच्छी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप काम करोगे, इंग्लिश में कंटेंट राइटिंग करोगे, तो राइटिंग के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छी ग्रामर आनी चाहिए। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा हो गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती है, लाइक फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, इंस्टाग्राम एड्स, एसईओ हो गया। तो ये डिजिटल मार्केटिंग हुई। डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, आप किसी की प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो लाइक आप देखते हो, आप कोई चीज़ सामान खरीदते हो, तो उसके एड वेड आप देखते हो टीवी पे या फिर इसके अंदर फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे, ये सारी आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, उनके एड्स रन करना। उसके अलावा हो गया वेब डिज़ाइन। अब सारे बिजनेस हैं उनको वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब भी देखते हो हर किसी बिजनेस की वेबसाइट तो होती ही होती है। तो ये आ जाता है हमारा वेब डिज़ाइन के अंदर। आप इनकी वेबसाइट बना के इन्हें चार्ज कर सकते हो। तो डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड अगर हमें किसी डेंटिस्ट के बारे में जानना हो या डेंटल क्लिनिक के बारे में जानना हो और उसकी वेबसाइट वहाँ पे डली हो, तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या प्राइसेस हैं, क्या है, कितना चार्ज है और क्या क्या सर्विसेज हैं। तो ये हमारा आ जाता है वेब डिज़ाइन के अंदर। अब जो वेबसाइट है उस डेंटिस्ट की तो किसी ने तो बनाई होगी, तो वो आप भी बना सकते हो, तो उसे हम कहते हैं वेब डिज़ाइनिंग।
जो कि मैं करता था। उसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया। बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए आप सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, उनको बड़े बड़े काम देखने, बिजनेस देखने, तो उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट है आप उसको मैनेज कर सकते हो। वो आ जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपको उस प्लेटफॉर्म की नॉलेज है तो आप उस सर्विस को सेल कर सकते हो, आप उनका सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हो, लोगों के रिप्लाई दे सकते हो, आप पोस्ट डाल सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर आप कर सकते हो। अब अगली सर्विस है हमारी वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन। तो वीडियो एडिटिंग क्या हो गया, आपने क्या किया कि कोई वेडिंग है, वेडिंग में रिकॉर्ड हुआ है, शादी वादी होती है, वहाँ पर आपने देखा है, एक तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, एज अ फोटोग्राफर आप फ्रीलांसर बन सकते हो, या वीडियोग्राफर आप फ्रीलांसर बन सकते हो, और वेडिंग कवर कर सकते हो। आपको कैमरा आना चाहिए, कैमरा चलाने की स्किल आनी चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करने की, डिफरेंट एंगल से शूट करने की स्किल आनी चाहिए। और एक और चीज़ कॉमन आपको पता होनी चाहिए कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपको एक नहीं मल्टीपल स्किल्स सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक आप देखोगे, मुझे मुझे वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे कंटेंट राइटिंग भी आती है, मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी आता है। आप मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हो कितने फॉलोअर्स हैं। मुझे यूट्यूब के बारे में पता है, मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, मुझे कॉपी राइटिंग आती है। उसके अलावा मुझे प्रेजेंटेशन बनाना आता है, मुझे कैमरा चलाना आता है। तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप जॉब की तरह एक ही फालतू सी बोरिंग चीज़ नहीं करते हो कि डेटा एंट्री कर रहे हो, एक्सेल शीट चला रहे हो। आपको फ्रीलांसिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है, और जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। लाइक आप हमेशा कुछ नया सीख रहे होते हो, कभी भी आप बोर नहीं होते। इवन आप खाली बैठे हो तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। आपको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ अच्छा सीखना होता है, तो आप कभी बोर नहीं होगे। तो अगर आपको कैमरा चलाना है तो आप वीडियोग्राफर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, तो आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो, आपको जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड हो गई, तो आप वेडिंग हो गई, वेडिंग के अलावा म्यूज़िक वीडियो हो गया, किसी का व्लॉग हो गया, किसी का यूट्यूब चैनल का वीडियो हो गया, टॉकिंग हेड वीडियो होगी, जैसे मैं बना रहा हूँ, इसे हम कहते हैं टॉकिंग हेड वीडियो। किसी की गेमिंग की वीडियो हो गई, तो इन वीडियोस को आप एडिट कर सकते हो। और किसी को कोई ना कोई यूट्यूबर है जिसकी आप वीडियो एडिट करके, क्योंकि वो वीडियो बना रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास ब्रांड्स हैं, ये है वो है, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वो खुद बैठ के काम नहीं करेगा, वीडियो एडिटिंग नहीं करेगा, तो आप उनके लिए वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो और उनका यूट्यूब मैनेज भी कर सकते हो। तो वीडियो एडिटिंग भी एक स्किल है, एक सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए आपको आना चाहिए एडोब प्रीमियर प्रो, या फिर फाइनल कट प्रो, या फिर कैपकट वगैरह, जो भी आपके फ्री टूल्स हैं वो भी आप सीख सकते हो। आजकल मोबाइल से भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी खासी, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो मोबाइल वीडियो एडिटर हैं। वीडियो एडिटिंग में एक और चीज़ बहुत चल रही है, जो कि है रील्स एडिटिंग, शॉर्ट्स एडिटिंग, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ एडिटिंग। रील्स आपको बनाने आते होंगे प्रॉब्ली, जब आपको रील्स खुद के लिए बनाने आते हैं तो आप वो रील्स क्लाइंट के लिए भी बना सकते हो, और उससे आप पैसे कमा सकते हो। इनफैक्ट मेरा एक स्टूडेंट था, उस वो रील्स एडिट करता था, उसको ये नहीं पता था कि रील्स एडिट करने के भी वो पैसे कमा सकता है। तो उसने मेरे चैनल पे आके मेरी वीडियोस देखी, उसने सीखा, एंड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स उसने अराउंड 60-70 हज़ार रुपये कमा लिए, और आईफोन 13 ले लिया। और फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बोला, थैंक्स भाई, आपकी वीडियोस की हेल्प से मैंने आईफोन ले लिया। सो लाइक, और अब वो फ्रीलांसिंग करता है, वो लोगों की शॉर्ट फॉर्म वीडियोस एडिट करता है, यूट्यूब शॉर्ट्स एडिट करता है, और रील्स एडिट करता है। इनफैक्ट अब वो खुद भी नहीं करता है, वो क्या करता है, उसने दूसरे फ्रीलांसर्स को हायर कर लिया है। उसे अभी 6-7 महीने हो चुके हैं। अब वो दूसरे फ्रीलांसर्स को उसने हायर कर लिया है, जिनको क्लाइंट लाना नहीं आता, वो क्लाइंट लेके आता है और उनसे काम कराता है, और बीच का कमीशन खुद रख लेता है। नाउ अगली स्किल हमारी क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट्स। तो आपको अगर ईमेल करने आते हैं, आपको कैलेंडर मैनेज करना आता है, आपको ईमेल के रिप्लाई, सोशल मीडिया के रिप्लाई, सोशल मीडिया चलाना आता है, बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी-छोटी। अगर ये आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हो। डेफ़िनिटली वर्चुअल असिस्टेंट वही हो गया जो आप समझ रहे हो। आप किसी के लिए असिस्टेंट का काम करते हो, बट क्या होता है, असिस्टेंट इन पर्सन काम करता है। आपके जो बिज़नेस है उसके पास साथ में, उसके साथ में रह के उसके आस-पास घूमता रहता है, उसका काम सँभालता है। वर्चुअल असिस्टेंट्स में क्या होता है, आप अपने घर बैठे किसी अमेरिका के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, और उसका ईमेल, उसके कॉन्टैक्ट, उसके सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हो, उसका यूट्यूब मैनेज कर रहे हो, उसके थंबनेल बना रहे हो। आपको मल्टीपल चीज़ें अगर आती है, और आप किसी भी चीज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो, बट आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट भी बन सकते हो। और इसमें आप आवरली चार्ज करते हो तो $5 से लेके आप अराउंड लाइक $25 तक आराम से चार्ज कर सकते हो। और जो फिलीपींस के लोग होते हैं वो ज़्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप में जाके वर्चुअल असिस्टेंट करके ग्रुप सर्च मार सकते हो, वहाँ पे आप जॉइन करके देख सकते हो कि वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप वहाँ से सीख सकते हो। तो वर्चुअल असिस्टेंट मतलब
आप आपको जो भी जितने, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, किसी में आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट नहीं हो, तो आप ये सारी चीज़ें आप किसी क्लाइंट के लिए, लाइक कोई क्लाइंट है वो अपने बिजनेस में बिजी है और उसके छोटे छोटे काम है, लाइक ईमेल का रिप्लाई देना, नोटिफिकेशन देखना, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई देना, कंटेंट पोस्ट करना, कैप्शन लिखना, थंबनेल बनाना, कैनवा में कुछ डिज़ाइन करना। तो छोटे छोटे काम होते हैं जो वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं किसी और को, और वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को मैसेज कर देते हैं कि मुझे ये काम चाहिए आज, और आप बैठ के उस काम को करते हो। और आपको जितने घंटे लगते हैं, लेट सपोज आपने आज उसके लिए 5 घंटे काम करे और आप $10 पर आवर चार्ज कर रहे हो, तो आप पर डे का $50 आराम से बना सकते हो। डिपेंड करता है अगेन कि आप कितने घंटे काम करते हो किसी क्लाइंट के लिए, और आप उससे कितना चार्ज कर रहे हो आवरली। बाकी टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नई लग रही होगी, आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज़ें हैं, मतलब ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, आज मतलब मेरा दिमाग फट रहा है इसको। तो आप वीडियो को देखते रहो, एंड तक देखते रहो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा बहुत ही ईज़ी तरीके से। बस आपको स्टिक रहना है, आपको देखते जाना है। टाइम नहीं है तो वीडियो पॉज़ करो, वीडियो सेव कर लो और बाद में आके देखना, और आराम से इसे देखना, ध्यान लगा के देखना। आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, और इसके बाद आपको क्या करना है, कौन-कौन सी मेरी वीडियोज़ देखनी है, ताकि आप भी अगले 1 महीने के अंदर महीने के 10,000 से लेके 50,000 कमाना शुरू कर दो। वो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, इस वीडियो के एंड तक आपको देखना है बस। उसके अलावा अब अगली सर्विस है कस्टमर सर्विस। आपको क्या करना होता है इसमें, आपने देखा होगा ज़ोमैटो, स्विगी, इन सब के कॉल सेंटर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जॉब पे जाके काम करते हैं। जॉब पे जाके आपका कॉलिंग का काम करते हैं। सो ये आजकल ऑनलाइन भी होता है। आपने किसी कंपनी के साथ कंपनी को जॉइन कर लिया, या एज़ अ फ्रीलांसर जॉइन कर लिया, और आप उनके लिए रोज़ 4 घंटे कॉल्स कर रहे हो, कॉल ले रहे हो, या फिर ईमेल्स रिसीव कर रहे हो, ईमेल का रिप्लाई दे रहे हो, या फिर लाइव चैट पे काम कर रहे हो। जैसे होस्टिंग कंपनीज़ होगी, होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट, इन सब के पास भी सपोर्ट टीम होती है। तो ये क्या होते हैं, ये फ्रीलांसर होते हैं, अपने घर से बैठ के ऑनलाइन आ जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो इनके पास ईमेल, चैट आ रहे होते हैं, उन सबका वो रिप्लाई करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। फिर सर्विसेज में आ गया कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन कैसा भी हो सकता है, लाइक अगर लिंक्डइन है तो लिंक्डइन पे आपको टेक्स्ट लिखने हैं, इंस्टाग्राम है तो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स एडिट करनी है, यूट्यूब है तो यूट्यूब पे आपको वीडियो एडिट करनी है, वीडियो के आइडियाज सर्च मारने, रिसर्च करनी है, क्या कंटेंट जाना चाहिए। तो ये भी हमारा कंटेंट क्रिएशन भी एज अ सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। आपको अगर इंस्टाग्राम की नॉलेज है तो आप इंस्टाग्राम का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो किसी के लिए, और ये चीज़ आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर भी आ जाती है, कंटेंट क्रिएशन। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर यही नहीं है कि सिर्फ आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, आप लोगों के लिए कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो, आप लोगों के लिए आइडियाज़ रिसर्च कर सकते हो, आप लोगों की हेल्प कर सकते हो नए नए आइडियाज़ लाने में, स्क्रिप्ट लिखने में। ये सारी चीज़ें भी हमारा इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट सर्विस है हमारी ट्रांसलेशन। तो अगर मान लो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आप किसी हिंदी ब्लॉग को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, या क्योंकि अगर आजकल वैसे गूगल ट्रांसलेट से भी ये सब काम होता है, बट गूगल ट्रांसलेट इतना एक्यूरेट नहीं होता, तो आपको प्रूफ रीडिंग करनी होती है, आपको चेक करना होता है कि कहीं गलतियाँ ना हो। तो ट्रांसलेशन भी एक अच्छा काम है। लाइक आप बंगाली जानते हो, सो आपको कोई बुक है जो आपको हिंदी से या इंग्लिश से बंगला में ट्रांसलेट करनी है, या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करनी है, आपको स्पेनिश आती है, चाइनीज़ आती है, कुछ भी आप डिफरेंट लैंग्वेज अगर आपने सीखी है, लाइक मैंने कॉलेज में फ्रेंच सीखी थी, ज़्यादा नहीं सीखी, थोड़ी सी सीखी थी। सो मेरे कुछ दोस्त हैं वो अभी फ्रेंच के ट्रांसलेटर हैं। तो वो क्या करते हैं, फ़ॉरेन से कोई बंदा आता है, या फिर कोई वीडियो हो गई या कोई ब्लॉग हो गया, उसको वो फ्रेंच में फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, या फिर इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट करते हैं। और इनफैक्ट लाइक मैं एक जॉब पे गया था जहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने 2 इंडियन बंदों को हायर कर रखा था, और वो चाइनीज़ लोग थे, चाइनीज़ बिज़नेस था। तो वहाँ पे उनके घर के बाहर 2 इंडियन बंदे बैठे थे। सो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो इनके लिए? तो उन्होंने बोला हम ट्रांसलेटर हैं। सो बेसिकली वो चाइनीज़ बिज़नेस जो थे वो इंडिया में अपना बिज़नेस चला रहे थे, और उनको इंग्लिश नहीं आती थी, और हिंदी तो ऑफ कोर्स नहीं आती होगी, तो इंग्लिश भी नहीं आती थी उनको। सो वो ट्रांसलेटर अपने साथ लेके चलते थे उन लोगों को, और जहाँ पे भी उन्हें बात करनी होती थी तो वो चाइनीज़ में बोलते थे, ये लोग समझते थे, और उसको वो हिंदी में सामने वाले को बताते थे। फिर सामने वाला जो भी उन्हें रिप्लाई देता था वो फिर इनको चाइनीज़ में बताते थे। तो आप एज़ अ ट्रांसलेशन का भी काम कर सकते हो, फ्रीलांस ट्रांसलेटर। इसमें आपको जाके किसी के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें जो आप ट्रांसलेट कर सकते हो, या किसी ने पहले से ट्रांसलेट कर रखी है एआई की हेल्प से, तो आप उसको प्रूफ रीड कर सकते हो। उसके अलावा अकाउंटिंग, बुक कीपिंग हो गया। अगर आप सीए की नॉलेज है, आपको अकाउंटिंग की नॉलेज है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो आप किसी बिज़नेस के लिए एज़ अ फ्रीलांसर अकाउंटिंग का काम कर सकते हो, बुक कीपिंग का काम कर सकते हो। आपको डेफ़िनेटली वहाँ जाके बैठ के वहाँ पे लैपटॉप पे एक्सेल नहीं बनाना, वहाँ पे जाके बोर नहीं होना, आप घर से बैठकर भी उनका काम कर सकते हो एज़ अ फ्रीलांसर। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, ये तो आपको पता ही है, आप एड्स देखते रहते होंगे। तो ये जो एड्स लगाता है ये भी कोई लगाता है,
और इसकी मार्केट में डिमांड होती है, तो आप ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा हो गया ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर आ जाता है कैसे आप बिना पैसे खर्च करे किसी के प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर अंदर वही आ गया, रील्स एडिट करना, रील्स डालना, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ब्लॉग लिखना, एसईओ करना, गूगल पे रैंक करवाना, यूट्यूब वीडियोस को यूट्यूब पे रैंक कराना, ये सारी चीज़ें। देन आता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है, आप लोगों के ब्रांड बनाते हो। ब्रांड आपने देखा होगा, जो भी आप ये प्रोडक्ट देखते हो, लाइक आपने कोई चिप्स का पैकेट देखा तो उसका जो डिज़ाइन होता है वो कंसिस्टेंट होता है। उसके सारे ब्रांड जो होते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, सब में सेम फॉन्ट होता है, सेम स्टाइल होता है, सेम लोगो होता है। ये हमारा ब्रांड होता है, ब्रांडिंग। एक किसी भी ब्रांड लाइक कोका कोला के सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सेम होती है, एप्पल के सारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सेम होती है, सो उसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। ये भी आप किसी के लिए कर सकते हो। देन लोगो डिज़ाइन बहुत फेमस है। उसके अलावा यूआई यूएक्स डिज़ाइन, लाइक ऐप का डिज़ाइन बनाना, ऐप कैसे ऑपरेट करेगा, कैसे चलेगा, अगली स्क्रीन पे क्या आएगा, साइन अप करने पे क्या आएगा, ये सारी चीज़ें, कैसे एनिमेशंस होगी, ये हमारा आ जाता है यूआई यूएक्स डिज़ाइन के अंदर। इसके ऊपर एक वीडियो भी है, आई बटन पे आपको मिल जाएगा समझने के लिए। उसके अलावा लास्टली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आप ब्लॉग डालते हो, किसी की बिजनेस के ब्लॉग को आप ग्रो करते हो, गूगल पे रैंक कराते हो, ये सब सर्विसेज भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर दे सकते हो। और ऐसे अनगिनत सर्विसेज हैं जो आप फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर मैं आपको बताने लग गया एक एक करके तो पता नहीं ये वीडियो कितने घंटे लंबी हो जाएगी और आप लाइक सो ही जाओगे। तो यहाँ तक ही रखता हूँ, ये मेन स्किल्स हैं, आप सीख सकते हो, इसमें से चूज कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता, आप श्योर नहीं हो कि आपको कौन सी सर्विस पिक करनी चाहिए या कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल पे जा सकते हो, लिख सकते हो टॉप हाई इन डिमांड स्किल इन 2024। ऐसे सर्च मारा, वो आपको लिस्ट दे देगा, या फिर आप एआई से ही पूछ सकते हो तो आपको लिस्ट दे देगा। और वहां से आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उस चीज को ट्राई करो। अभी भी श्योर नहीं हो तो आप एक एक महीना सारी चीजें सीखो, जो आपको पसंद आता है, जो चीज अच्छी लगती है उस चीज को अच्छे से सीखो और डीप डाइव उसमें घुस जाओ, अच्छे से सीखना शुरू करो, एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचने की कोशिश करो। देन आप उस सर्विस को सेल कर सकते हो। तो पहले तो सबसे पहला एम यही होता है कि आपको स्किल सीखनी होती है, तभी आप उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो कौन सी स्किल सीखनी है, क्या सीखना है, गूगल पे जाओ, लिखो हाई पेइंग स्किल या हाई इन डिमांड स्किल इन 2024 या हाई इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल इन 2024, और आपको जो रिजल्ट मिलते हैं उनको एक एक करके ट्राई करो। यूट्यूब पे जाके सीखो कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, फिर आपको जो पसंद आता है उसको सीखो बहुत अच्छे से। और कैसे आपको सीखना है, क्या करना है, वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा, तो स्टिक करे रहना, बने रहना वीडियो में। तो इसमें मेन बात आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको केवल वही स्किल सीखनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। ऐसा मत करना कि आपने कोई स्किल सीखी जो कि लाइक बहुत हाई पेइंग स्किल है बट आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा। अगर आपको किसी स्किल में मज़ा नहीं आएगा तो आप उसे लॉन्ग टर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको केवल स्किल वही सीखनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो। आपको भले ही रील एडिट करने में मज़ा आता हो, या फिर आपको लिखने में मज़ा आता है, या फिर आपको ब्रांडिंग में मज़ा आता है, लोगो डिज़ाइन में मज़ा आता है, वीडियो एडिटिंग में मज़ा आता है। तो आपको देखना है कि आपको किस चीज़ में मज़ा आता है और केवल उसी स्किल को जाके सीखना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो अब हम आ जाते हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पे जो फ्रीलांसिंग सिखाता हूं, मैं आपको इंडियन क्लाइंट नहीं इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना सिखाता हूं। तो मैं हमेशा डॉलर्स में ही बात करता हूं। सो इंडियन क्लाइंट्स के साथ काम करने में क्या होता है कि वो बहुत कम पे करते हैं, लाइक 10,000 15,000, जिसके आप आराम से फॉरेन के क्लाइंट के साथ अगर आप काम करोगे तो आराम से आप लाइक 50,000 जिस चीज़ के आप चार्ज कर सकते हो, इंडियन क्लाइंट आपको सिर्फ उस चीज़ के 5,000 10,000 देगा। सो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करना, और मैं अपने चैनल पे भी वही सिखाता हूँ। आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मल इंग्लिश भी आती है, नॉर्मल बातचीत करनी आती है, आप फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। बाकी अगर आपको स्किल आती है तो आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हो तो मैं तो कहूँगा पहले इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे इंग्लिश आना। नॉट बिकॉज आपको शो ऑफ करना है, बट बिकॉज इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इंग्लिश अगर आपको आती है तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके पास सारे दरवाजे खुले हैं। चाइनीज़ लोग बाहर के लोगों के साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, यूरोपियंस नहीं कर पाते क्योंकि इंग्लिश नहीं आती, बट जो भी कंट्रीज़ है, और देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली फॉरेन क्लाइंट के साथ काम कर सकते हो। नहीं भी आती है इंग्लिश, साइड बाय साइड आप सीखो, और आप फिलहाल के लिए जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती आप इंडियन क्लाइंट के साथ भी काम कर सकते हो। कम मिलेंगे पैसे बट ठीक है, आप जीरो से तो बेटर ही है।
इट्स समथिंग बेटर देन नथिंग। एज अ फ्रीलांसर कितने आप कमा सकते हो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पर मंथ। तो अगर आप वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट करना जानते हो, जो कि बहुत कॉमन है और बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल भी है, और इंडिया में बहुत सारे लोग वेब डिज़ाइन वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो आप 600 से लेके $5000 एक वेबसाइट के कमा सकते हो, एक प्रोजेक्ट के कमा सकते हो। आपको महीने का एक क्लाइंट चाहिए, मोर देन इनफ है। आप 1.5 लाख 1 लाख आराम से कमा सकते हो। इंडियन क्लाइंट के साथ अगर आप काम करते हो तो मिनिमम आप 20,000 रुपये एक वेबसाइट के चार्ज कर सकते हो। अगेन डिपेंड करता है कि क्लाइंट कितना बड़ा है। ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो आप उसे 1-1.5 लाख चार्ज कर सकते हो। छोटा बिजनेस है, कोई स्मॉल क्लाइंट है, जॉब वाला बंदा है, तो आप इजीली उसे 10,000 20,000 इंडियन क्लाइंट को चार्ज कर सकते हो। और फॉरेन में मिनिमम $500 से आपको वेबसाइट बनाना शुरू करना है। मैंने $300 से शुरू किया था आज से 5 साल पहले, और मैं मैक्सिमम $3000 मैंने चार्ज किया एक वेबसाइट का, जिसको बनाने मुझे अराउंड 2 महीने लगे थे। तो वेब डिज़ाइन के अंदर $600 to $5,000 आराम से कमा सकते हो। फिर भी आप इस पे भी आपका डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी स्किल है और कितना बड़ा आपका क्लाइंट है। उसके बाद आ जाता है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग में आपको लिखना होता है एड्स वगैरह के लिए, या फिर सोशल मीडिया के लिए, या फिर लैंडिंग पेज हो गया, सेल्स पेज हो गया। जैसे आप ऐड देखते हो, किसी कार का एडवर्टीजमेंट हो गया, उसका वेबसाइट का पेज हो गया, उसके आप अराउंड से $200 से लेके $1000 पर पेज के चार्ज कर सकते हो। यहाँ तक कि जो ईमेल सीक्वेंस है, जो ईमेल हम भेजते हैं, जो बिजनेसेस ईमेल भेजते हैं, उसके भी आप आराम से 200 से लेके $1000 पर पेज चार्ज कर सकते हो। मेरे फ्रेंड्स हैं, बाकी आपको एक आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक कॉपीराइटर का इंटरव्यू है, वो आराम से $1000 पर पेज चार्ज करते हैं। नाउ वीडियो एडिटिंग की बात कर लेते हैं। वीडियो एडिटिंग भी बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है। ये सारी जो भी मैंने आपको स्किल दिखा रहा हूँ और जो जिनकी अर्निंग्स दिखा रहा हूँ, ये सारी हाई इन डिमांड स्किल है। सो वीडियो एडिटिंग के अंदर अगर हम आ जाते हैं, $80 से $300 पर वीडियो आप चार्ज कर सकते हो। फिलहाल में मेरे पास जो क्लाइंट है, हम उसको $300 पर वीडियो चार्ज करते हैं, और जो रील्स का मेरे पास क्लाइंट है, उसको हम $60 पर रील चार्ज करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना आप अच्छा खासा कमा सकते हो। तो मिनिमम इसमें भी आपका $1000 मंथली कहीं नहीं गया। मैं सिर्फ 4 वीडियोस के $1200 कमा लेता हूँ किसी एक क्लाइंट के लिए काम करने के लिए। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। आपको ऑलरेडी पता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या होता है। उसमें आप $1000 से लेके $2000 चार्ज कर सकते हो, सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट संभालने के हर एक क्लाइंट से। तो $1000 to $2000 पर सोशल मीडिया अकाउंट पर मंथ पर क्लाइंट। 5 क्लाइंट हैं, आराम से $5000 $10,000 आप बना सकते हो। एक क्लाइंट भी है तो $1000 एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आप चार्ज कर सकते हो। अगर उसके आपके 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चार्ज संभालने हैं तो उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी आप दे दोगे, तो आराम से आप $3000 नहीं चार्ज करके आप $2000 भी चार्ज करोगे, बहुत है। वीए की हमने बात कर ली थी, तो वीए में आप एनीवेयर बिटवीन $5 to $15 to $30 पर आवर पर क्लाइंट आप चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा आगे आ जाते हैं हम गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स में। तो इसमें आपको $1000 से $3000 पर मंथ पर क्लाइंट आप आराम से चार्ज कर सकते हो। उनके लिए एड्स रन करना, एड सेटअप करना, क्रिएटिव्स वगैरह बनवाना, ये सारे काम आप इजीली कर सकते हो। और इसमें रही बात दूसरी ऐड बजट की, क्योंकि ऐड चलाने के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, तो वो ऐड बजट सेपरेट है, और वो आपका क्लाइंट अपना कार्ड लगा देता है ऐड अकाउंट के अंदर, सो उससे वो डिडक्ट होते हैं। इसके अंदर आपका ऐड बजट इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको एड्स, ये आपकी सिर्फ फीस है, कोई आपका ऐड बजट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ये जस्ट आपकी फीस है उनका ऐड चलाने के लिए। आपको फ्रीलांसर बनने के लिए क्या आना चाहिए? आपको ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्रीलांसर बनना है। नंबर 1, हाई इन डिमांड स्किल। आपको एक ऐसी स्किल आनी चाहिए जो कि हाई इन डिमांड हो। आप चाहे एक स्किल को भी सीख सकते हैं, चाहे आप 2 स्किल्स को भी सीख सकते हैं, चाहे आप 10 स्किल्स को भी सीख सकते हैं। मुझे एटलीस्ट लाइक 5 हाई इन डिमांड स्किल्स तो आती होंगी, बट मैं जो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं केवल एक ही की प्रोवाइड करता हूँ। बाकी जो क्या है, वो जो मैं जिस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें हेल्प करती है मुझे, ताकि मैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ। सो हाई इन डिमांड, आपको नंबर 1 हाई इन डिमांड स्किल आनी चाहिए। एक ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो और लोग आपको पे करें, और जिस सर्विस को आप रिमोटली प्रोवाइड कर सकते हो। रिमोटली मतलब अपने घर बैठे कहीं से भी अपने क्लाइंट को सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो। नंबर 1 आपको ये चाहिए। नंबर 2, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। मार्केटिंग का मेरा मतलब है कि क्लाइंट लाना, अपने आप को प्रमोट करना, अपने आप को इधर उधर सोशल मीडिया पे
फैलाना ताकि क्लाइंट आपके पास आए। ऐसा नहीं होता कि आपने बोला कि मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, तो आपके पास खुद ही क्लाइंट आपके दरवाजे पे आ गए, हमें वेबसाइट बनवानी है, हमें वेबसाइट बनवानी है, हमें सोशल मीडिया मैनेज करवाना है। आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, आपको आना चाहिए हाउ टू गेट क्लाइंट्स, और वही मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सिखाता हूँ। मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं डालता कि वीडियो कैसे एडिट करते हैं, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ये आपको भर भर के आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। बट जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा वो होता है हाउ टू गेट क्लाइंट या हाउ टू डू योर मार्केटिंग एज अ फ्रीलांसर। सो इसमें क्या होता है, आपको बताना होता है दुनिया को कि आप कौन हो, क्या करते हो, और आपको अपने लिए क्लाइंट लाने होते हैं जिनके लिए आप काम करोगे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे और उसके बदले में आप उनसे पैसे चार्ज करोगे। नंबर 3 होता है डिलीवरी। जो डिलीवरी होता है ये होता है आपके काम का डिलीवर करना। तो क्लाइंट, आपको स्किल आती है, आपको मार्केटिंग आती है, आपने अपने आप को मार्केट किया क्लाइंट के पास, आप अपने आप को लेके आ गए, क्लाइंट आपके पास आ गया, उसने आपको पैसे भी दे दिए। अब तीसरी चीज़ आ जाती है डिलीवरी ऑफ योर सर्विस। तो आपको अगर क्लाइंट आता है, बोलता है कि मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो अब आप जो वेबसाइट बना के दोगे उसे हम कहते हैं काम डिलीवर करना। तो आपको एक्सेप्शनल काम करना आना चाहिए ताकि क्लाइंट आपके काम को पसंद करें और बार बार आपके पास आए, आपके पास काम करवाने आए, और यहाँ तक कि आपके काम से इतने खुश हो जाएँ कि वो और लोगों को भी बोले कि अरे आपको वेबसाइट बनानी है, वो बंदा है, वो बहुत अच्छा काम करता है, उसके पास जाओ, ये रहा उसका नंबर, या ये रहा उसका सोशल मीडिया अकाउंट, या ये रहा उसका ईमेल। तो अगर आप बेकार काम करके दोगे तो वो क्लाइंट ना तो आपके पास फिर से कभी आएगा, ना किसी और को आपके पास भेजेगा। तो आपको काम करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसमें मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ जो कि ज़्यादातर आपको नहीं बताएँगे यूट्यूब पे। आपको अगर काम करना अच्छे से नहीं भी आता तो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस स्किल की। वीडियो एडिटिंग की अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या वेब डिज़ाइन की सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको काम करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक पता होगा तो आप दुनिया में बहुत आपसे बेटर लोग हैं जो आपसे कम भी चार्ज करते होंगे। या यूँ कहो कि एक कोट है कि आपसे एवरेज पर्सन भी आपसे ज़्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मार्केटिंग आती है, उसको क्लाइंट लाना आता है और वो किसी से भी काम करा सकता है। आपसे बेहतर लोग दुनिया में हैं, जिनको काम बहुत अच्छे से करना आता है बट उनको क्लाइंट लाना नहीं आता। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होना है। आप अपना काम किसी एक्सपर्ट से करवा सकते हो और उसको आपने इधर से क्लाइंट से $1000 चार्ज किया वेबसाइट बनाने के, उसको $300 पकड़ा दिए, $700 आपके हो गए। यही मेरे स्टूडेंट भी करते हैं। एक लेवल पे पहुंचने के बाद यही हर कोई करता है, हर फ्रीलांसर यही करता है जब वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हो, स्केल करना चाहता हो। मैं भी खुद यही करता हूँ। मैं क्लाइंट लाने पे, क्लाइंट से बात करने पे और क्लाइंट से पैसे वगैरह लेना, क्लाइंट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करता हूँ मैं। अब खुद से काम नहीं करता हूँ, मैं दूसरों से करवा लेता हूँ। डिलीवरी के लिए आपको एक्सेप्शनल स्किल नहीं आनी चाहिए, आपको बस बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ताकि आप क्लाइंट से बात कर सको, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझ सको और क्लाइंट लेके आ सको उस चीज़ के लिए। बाकी काम करने के लिए दुनिया में बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, उनसे आप काम करा सकते हो। बट जैसा कि कहते हैं कि काम करवाने से पहले आपको ही काम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि उस काम को कैसे करते हैं तो आप कैसे किसी और से करवाओगे। सेम वे में अगर हम डिलीवरी की बात करें तो एक बॉस और एम्प्लॉय में फ़र्क क्या होता है? जो बॉस है उसके नीचे 50 लोग काम कर रहे होते हैं और बॉस को क्या आता है? बॉस भी किसी टाइम पे एम्प्लॉय था, उसको भी वो काम करना, उस वो काम उसने किया था। अब जाके वो बॉस बना है और उसके नीचे 50 लोग वो काम कर रहे हैं। सो बॉस को भी वो चीज़ आती है जो वो 50 लोगों से करवा रहा है, इसीलिए वो अब काम को करवा पा रहा है उन 50 लोगों से। और एक बॉस और एम्प्लॉयी में फ़र्क इतना है कि बॉस को आता है क्लाइंट लाना और एम्प्लॉइज़ क्या होते हैं, उनको नहीं आता क्लाइंट लाना, उनको आता है अच्छा काम करना। सो बॉस का काम क्या होता है? बॉस का काम होता है क्लाइंट लेके आना, काम लेके आना, और एम्प्लॉइज़ का काम क्या होता है? अच्छा काम करके देना। अब जो जो बॉस है वो आगे से करोड़ों रुपए कमा रहा है और एम्प्लॉइज़ को ऐसे लाइक 50,000 1,00,000 रुपए सैलरी दे रहा है। तो यही डिफ़रेंस है बॉस और एम्प्लॉयी में, और यही डिफ़रेंस है फ्रीलांसिंग और जॉब में। फ्रीलांसिंग में आप खुद के बॉस हो और खुद के ही एम्प्लॉयी हो, या फिर आप किसी और से काम कराते हो तो आप बॉस हो, एम्प्लॉयी कोई और है। तो आई होप समझ आया होगा कि आपको कि बॉस और एम्प्लॉय के अंदर क्या फ़र्क है और फ्रीलांसिंग कैसे जॉब से बेटर है। बाकी ये 3 स्किल जो आपको आनी चाहिए। नंबर 1 हाई इन डिमांड स्किल, नंबर 2 हाउ टू गेट क्लाइंट जो कि हमारे मार्केटिंग के अंदर है, नंबर 3 उस काम को डिलीवर करना, चाहे वो खुद करो चाहे किसी और से कराओ, बट आपको आना चाहिए कि आप अच्छा काम करके दो ताकि क्लाइंट आपके पास फिर से आए, दूसरे लोगों को भी आपके पास भेजे। नाउ हम आ जाते हैं मार्केटिंग के अंदर कि आप कैसे अपने पोटेंशियल क्लाइंट के पास पहुंचोगे,
कैसे आप अपने आप को मार्केट करोगे, या आप कैसे अपने लिए क्लाइंट लेके आओगे जो आपको पैसे पे करेंगे और आप बदले में उनको काम करके दोगे। सो क्लाइंट इज इक्वल टू मनी। क्लाइंट का मतलब होता है पैसा। जितने क्लाइंट आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा आपके पास आएगा। सो क्लाइंट लाने के ये 4 तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड, एक होता है वर्ड ऑफ माउथ और एक होता है रेफरल। तो इनबाउंड क्या होता है? जिसमें आपके पास क्लाइंट खुद चल के आते हैं, चाहे वो आपको ईमेल करें, चाहे वो आपको कॉल करें, चाहे वो आपको सोशल मीडिया पे डीएम करें, किसी भी तरीके से जो इनबाउंड आपके पास, जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है वो होता है क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं। सो अगर आप ऐड भी रन कर रहे हो और ऐड पे कोई क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आता है या आपको डीएम करता है, तो वो भी आपका इनबाउंड मार्केटिंग हो गया। तो इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर क्या आता है? सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना, कंटेंट के थ्रू आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं। आर्टिकल्स लिखना, ब्लॉग के थ्रू आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं। एड्स रन करके आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं। ओवरऑल आपने क्या किया? सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बिल्ड करी है और आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी हेल्प से क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं। उसे हम कहते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, जिसमें क्लाइंट आपके दरवाजे पे आता है। इसे कहते हैं हम इनबाउंड मार्केटिंग। उसके बाद आ जाता है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड में क्या होता है? इसका अपोजिट, कि आप क्लाइंट के पास जाते हो। पहले वाले में था इनबाउंड में क्लाइंट आपके पास आता था, इस वाले में क्या होता है? आप क्लाइंट के पास जाते हो। अब आप क्लाइंट के पास कैसे जाते हो? आप किसी को रैंडम कॉल करते हो, किसी बिजनेस को कॉल करते हो, ईमेल करते हो, उन्हें सोशल मीडिया पे डीएम करते हो। कोल्ड ईमेल हो गया, कोल्ड कॉलिंग हो गया। उसके अलावा कुछ कुछ तरीके से एड्स जो रन करने होते हैं उसे भी आउटबाउंड के अंदर हम कहते हैं। सोशल मीडिया पे कोल्ड डीएम करना, ये सारी चीज़ें आउटबाउंड होती है, जिसमें हम रैंडमली लोगों को अप्रोच करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो आपने देखा होगा किसी रेस्टोरेंट के बाहर कोई बंदा खड़ा है, वो लोगों को बुला रहा है, आ जाओ आ जाओ, ऑफर चल रहा है, सेल चल रही है। ये हमारा आउटबाउंड होता है, आप लोगों को खींच के अपने पास लेके आ रहे हो। तो उसमें क्या होता है? हम मैक्सिमम लोगों को, हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट नहीं करते, हम क्या करते हैं? हम लोगों के पास जाते हैं, हम क्लाइंट के पास जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम लोगों को कोल्ड डीएम करते हैं, कोल्ड अप्रोच करते हैं। रोज रोज लाइक 50 लोगों को हम डीएम कर रहे हैं, या 50 लोगों को हम, 50 बिजनेस को हम कॉल कर रहे हैं। उनमें से एक दो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, और फाइनली लाइक अराउंड, आउटबाउंड जो होता है नंबर्स का गेम होता है। तो लाइक अगर आप महीने के 300 लोगों को आउटरीच कर रहे हो, 300 लोगों के पास आप डीएम कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो मे बी आपके पास 2-3 क्लाइंट आ जाए। इसमें नंबर दो जो होता है बहुत कम होता है, क्लाइंट आने का बहुत स्मॉल नंबर होता है। तो इसीलिए आपको वॉल्यूम में खेलना होता है, आपको बहुत ज़्यादा आउटबाउंड करना होता है, बहुत ज़्यादा आउटरीच करनी होती है। इनबाउंड में क्या होता है? इनबाउंड में आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है, आपका कंटेंट आपके क्लाइंट के पास जाता है और उनको आपके डीएम में लेके आता है। आउटबाउंड में आपको जाना होता है क्लाइंट के पास, और आउटबाउंड का मेन यही होता है, सोशल मीडिया के थ्रू कोल्ड डीएम करना, या फिर कोल्ड ईमेल करना, या फिर कोल्ड कॉल करना। गूगल पे जाके, मैप्स में जाके कॉल नंबर देखना और बिजनेस को कॉल करना, उन्हें पूछना कि क्या आपको वेबसाइट चाहिए, क्या आपको वीडियो एडिटिंग सर्विस चाहिए, क्या आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट सर्विस चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब आ जाता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है? लाइक माउथ टू माउथ आप जब बातें फैलाते हो। लाइक मैंने जब आपको प्लम्बर का एग्जाम्पल दिया या पेंटर का एग्जाम्पल दिया था, कि अगर आपको पेंट कराना है तो आपने क्या किया? आपने किसी से पूछा कि क्या आप किसी पेंटर को जानते हो? तो उसने क्या किया? बोला हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो अच्छा काम करता है। या फिर आप रैंडमली लाइक आपके किसी दोस्त ने बोला कि यार तुझे पता है वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत मस्त है, बहुत अच्छा खाना देता है। तो उस रेस्टोरेंट का क्या हो रहा है? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो रही है। उस रेस्टोरेंट में आपका दोस्त गया, उसने खाना खाया, उसको खाना पसंद आया। अब वो दोस्त खुद ही आपके दोस्त आपको बता रहा है कि यार वो रेस्टोरेंट ट्राई करना, वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना देते हैं और मस्ट ट्राई। तो उस रेस्टोरेंट की मार्केटिंग हो रही कैसे? वर्ड ऑफ माउथ, अपने लोगों के मुंह के थ्रू। तो आपका काम इतना अच्छा है, या आपको लोग जानते हैं कि अच्छा ये बंदा वेब डिज़ाइनर है, तो वो ही आपको मार्केट कर रहे हैं, वही अपने दोस्तों में बता रहे हैं, या उनके आपके किसी दोस्त को आपने बता रखा है कि आप वेब डिज़ाइनर हो, आप फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर हो, या फ्रीलांस वीडियो एडिटर हो, या फ्रीलांस सोशल मीडिया मैनेजर हो। आपके किसी दोस्त के दोस्त ने आपसे, दोस्त से बोला कि यार तू किसी को जानता है जो वेबसाइट बनाता है? तो आपके दोस्त ने बोला हाँ मेरा दोस्त है और ये उसका नंबर है। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं उसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। लास्ट आ जाता है हमारा रेफरल। रेफरल में क्या होता है? हम क्लाइंट जिनके साथ हमने काम किया है, रेफरल से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, वर्ड ऑफ माउथ हमारा ऐसे भी काम करता है। अगर आप वेब डिज़ाइनर हो तो आप जहाँ भी जाओगे, जिससे ही मिलोगे, जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ पे बताना ज़रूरी है, वहाँ से आप जाओगे, मिलोगे, हेलो मेरा नाम जो भी है, मैं वेब डिज़ाइनर हूँ और आप क्या करते हो। तो जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, तो हर किसी को जाके बताओ, अपने फ्रेंड, फैमिली, दोस्तों, या किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर से मिल रहे हो, थोड़ा बातचीत करी, उसने पूछा आप क्या करते हो,
तो आप रेदर देन सेइंग कि मैं स्टूडेंट हूँ, आप बोलो मैं वेब डिज़ाइनर हूँ, मैं वेबसाइट बनाता हूँ। सो वर्ड ऑफ माउथ भी ऐसे भी काम करता है। तो आपको जाके सब किसी को बताना है, अपने फ्रेंड फैमिली सब चीज़ों को बताना है, सब लोगों को बताना है कि आप वेब डिज़ाइनर हो। और अगर आपको या आपके किसी दोस्त को या किसी को भी रैंडमली वेबसाइट की सर्विस चाहिए, वेबसाइट बनवानी है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। आप अपना बिजनेस कार्ड भी उन्हें दे सकते हैं। नाउ रेफरल पे आ जाते हैं। तो रेफरल में क्या होता है, जैसे आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, चाहे वो इनबाउंड आया हो, चाहे वो आउटबाउंड आया हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, दोस्त का दोस्त हो, कोई भी हो, या रैंडम आपको कोई ट्रेन में मिला, उसने आपसे काम कराया। सो आप उससे बोलते हो कि अगर आप मुझे कोई क्लाइंट ला के दोगे, या आपको मे बी आपको मेरा अगर काम पसंद आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी और को बता सकते हो मेरे बारे में, या किसी को ज़रूरत पड़े आगे चल के वेब डिज़ाइनर की या सोशल मीडिया मैनेजर की, तो उन्हें मेरा नंबर ज़रूर दे देना। मैं आप जब भी मेरे पास अगली बार आओगे, तो मैं आपको कुछ परसेंट आपको डिस्काउंट दे दूँगा, या फिर मैं जितना भी चार्ज कर रहा हूँ, उसका 5% 10% आपको दे दूँगा। लाइक अगर आप 20,000 चार्ज करते हो, सो उसका 10% 2,000 रुपये आप उसको दे दो, क्योंकि वो आपको क्लाइंट लेके आया। तो उसे हम कहते हैं रेफरल मार्केटिंग। तो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप बोलते हो, या किसी भी और फ्रीलांसर्स के साथ पार्टनरशिप करके बोलते हो कि अगर ये बंदा मान लो लोगो डिज़ाइनर, आप उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि चल तू लोगो बनाता है, लोगों के बाद लोगों को वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर तू मेरे पास कोई वेबसाइट का क्लाइंट भेजेगा, तो मैं उसका 10% तुझे दे दूंगा, जो भी मैं उसे चार्ज करूंगा। सो ये होता है हमारा रेफरल मार्केटिंग, और ये भी एक मेन सोर्स है क्लाइंट लाने का। सो जो बड़े-बड़े फ्रीलांसर होते हैं, वो स्टार्टिंग के लाइक 2-3 साल स्ट्रगल करते हैं। होता है 2-3 साल का स्ट्रगल, जिसमें आपको इनबाउंड, आउटबाउंड, वर्ड ऑफ माउथ, ये सारी चीज़ें ट्राई करनी होती है, जितने भी तरीके से आप क्लाइंट ला सको। उसके बाद 3-4 साल जब उन्हें हो जाते हैं, उसके बाद उनके पास क्लाइंट खुद आने लग जाते हैं, रेफरल के थ्रू और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। लाइक जो प्लम्बर है, उसने मे बी स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया होगा क्लाइंट लाने के लिए, बट उसको जब 2-3 साल हो जाएँगे बिज़नेस के अंदर ये काम करते हुए, सर्विस प्रोवाइड करते हुए, सो अब क्या होता है कि उसके पास क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के थ्रू आने शुरू हो जाएँगे। तो रेफरल जो होता है, जो बड़े-बड़े फ्रीलांसर्स होते हैं, उनके पास फिर ऐसे उनके इतने सारे नेटवर्क बन जाते हैं, इतने सारे क्लाइंट बेस हो जाते हैं, इतने सारे लोगों के साथ उन्होंने काम कर चुके होते हैं कि हर महीने कोई ना कोई उनके पास क्लाइंट भेज देता है। तो अब उन्हें किसी भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमैटिकली उनका दूसरे क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट आ जाता है, दूसरे से दूसरा, ऐसे-ऐसे करके नेटवर्क बन जाते हैं बहुत बड़े-बड़े। तो अलग-अलग लोग उनके पास नए-नए लोग भेज देते हैं, और इनफैक्ट उन्हें कुछ-कुछ लोगों को तो मना करना पड़ जाता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, या इसका बजट मुझे सही नहीं लग रहा है, ये कम दे रहा है। ऐसे करके मना करना पड़ता है, या फिर अपने नीचे वो बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। सो अगर आपको 2-3 साल, 5 साल हो जाते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, और आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके हो, तो आपको फिर कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लाइंट लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास क्लाइंट खुद आ जाएँगे वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल के थ्रू। तो ये जो तरीके मैंने बताए, इस तरीके के साथ आप क्लाइंट तो ले आओगे, बट उसके अलावा भी 2 चीज़ें हैं जो बहुत से फ्रीलांसर्स नहीं जानते, इवन लाइक प्रो फ्रीलांसर्स भी नहीं जानते, और मुझे बहुत ही अपनी जर्नी में बहुत जल्दी बहुत पहले ही फॉर्च्यूनेटली पता चल गया था कि ये 2 चीज़ें आनी एक फ्रीलांसर को बहुत ज़रूरी है। फ्रीलांसर ना भी हो तो हर बिज़नेस को आनी तो ज़रूरी है, जो कि आप अपनी रोज़ की लाइफ़ में देखते हो, बट कभी ध्यान नहीं देते, जिसे हम कहते हैं सेल्स एंड नेगोशिएशन। तो आप किसी शॉप में जाते हो, हाँ, आप जाके जीन्स देखते हो, आप पूछते हो कितने की है? वो बोलता है ₹1000 की। तो आप बोलते हो कि इतने पैसे तो नहीं है, या अगर आपके पास पैसे हो तो आप बोलते हो ठीक है दे दो। तो बट ज़्यादातर लोग बार्गेनिंग करते हैं। सो वो हमारा क्या होता है? वो होता है हमारा नेगोशिएशन, और सामने वाला बंदा क्या कर रहा होता है? वो कर रहा होता है सेल्स। तो वो बोलता है ₹1000, आप बोलते हो इतने पैसे नहीं, ₹800 लगा लो। बोलता है नहीं 800 नहीं, 900 नहीं, 800 नहीं, 1000 से कम की नहीं मिलेगी, आप जाके कहीं भी देख लो, ये वो। ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये होता है सेल्स और नेगोशिएशन। अगर आप फ्रीलांसर हो, आप बिज़नेस रन कर रहे हो, हर बिज़नेस में सेल्स और नेगोशिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर फ्रीलांसर को ये स्किल आनी चाहिए बिसाइड्स उनकी कोर स्किल, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो, उसके अलावा क्लाइंट लाना, उसके अलावा सर्विस की डिलीवरी करना, और ये चौथी स्किल है सेल्स और नेगोशिएशन। ये दोनों एक ही है और एक जैसी है, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। चौथी चीज़ बहुत सारे फ्रीलांसर्स को नहीं आती, इसीलिए वो ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाते, और वो लाइक बोलते हैं कि $1000, सामने से क्लाइंट बोलता है 800 में कर दो, वो बोलते हैं ओके 800 में कर दूँगा, और बस 800 ही चार्ज करते रह जाते हैं, क्योंकि कोई भी उन्हें ज़्यादा नहीं देता, और ना ही वो कोशिश करते हैं कि वो उनसे ज़्यादा चार्ज कर पाएँ, क्योंकि उनको सेल्स और नेगोशिएशन नहीं आती। सो दुकानदार क्या बोलता है आपसे कि आपको ये जीन्स कहीं नहीं मिलेगी, 2000 की जीन्स है, मैं आपको ₹1000 में दे रहा हूँ, पहले ही ₹1000 का डिस्काउंट है, इसके ऊपर देखो प्रिंट रेट देखो, इस पे 2200 का प्रिंट रेट है। आप बोलते हो
अच्छा 2000 की जीन्स 1000 में दे रहा है यार। फिर आप बोलते हो कि यार अगर आप एक्सपर्ट हो तो फिर भी आप बोलोगे यार कुछ तो कम कर दो 900, तो वो क्या बोलेगा, चलो 20 रुपए कम करती है। 20 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 980 रुपए की जीन्स ले रहे हो या 1000 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए में आपको ही पता है कि आपका कुछ ऐसा फायदा नहीं हो रहा। बट क्योंकि उसकी सेल्स स्किल इतनी अच्छी है, उसने उसको पता है कि सामने से साइकोलॉजी पता है उसकी, कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए होता है, चाहे 10 रुपए का दे दो 20 रुपए का दे दो, वो डिस्काउंट पाके खुश हो जाता है, इसीलिए वो 20 रुपए कम कर देते हैं, 50 रुपए कम कर देते हैं। इन दी एंड वो आपको 500 रुपए की जीन्स आपको 1000 रुपए में सेल करके जा रहा है। उसे हम कहते हैं सेल्स और नेगोशिएशन। तो यहाँ पे जो है वो है आपका जो शॉपकीपर है, वो सेल्स और नेगोशिएशन जानता है, इसीलिए वो आपको जीन्स जिस रेट में उसे बेचना है उसमें बेच पा रहा है, और आपको नहीं आता इसीलिए आप नहीं खरीद पा रहे हो। सो आप हो गए क्लाइंट और वो दुकानदार हो गया फ्रीलांसर। तो आपको अगर सेल्स एंड नेगोशिएशन आती है तो आप अपने रेट पे क्लाइंट को क्लोज कर सकते हो, जितना आप चार्ज करना चाहते हो उतना आप चार्ज कर सकते हो। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आपने देखी होगी, या फिर ऐसी सेल्स के ऊपर बहुत अच्छी-अच्छी मूवीज़ हैं, तो आपको पता होगा कि सेल्स कितनी इम्पोर्टेंट स्किल है। तो ये चौथी स्किल है जो आपको आनी चाहिए, तब आप प्रो फ्रीलांसर कहलाओगे। और मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है सेल्स के ऊपर, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई है। तो सेल्स क्या होता है? द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़, ठीक है? जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें ऐसा कुछ सेल्स का नहीं होता, उनमें एक रेट लिखा होता है 500 रुपये, उसे क्रॉस करके लिखा होता है 300 रुपये की ऑफर चल रहा है, आप 300 में ही खरीदते हो उसको। पर जो सर्विसेज होती है उसमें हमेशा बार्गेनिंग होती है कि प्लम्बर बोलेगा नहीं 500 रुपये लगेंगे, आप बोलोगे नहीं 500 नहीं 300 में करो, फिर वो बोलेगा नहीं 400 में करूँगा, तो आप बोलोगे ठीक है। तो इन दी एंड वो 200 रुपये का काम या जितने का भी उसका काम होगा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, हर किसी को कमाने का हक है जो भी बिज़नेस में है। बट अच्छे से सेल्स आती है, वो सब आता है, सेल्स नेगोशिएशन आता है, तो अच्छा खासा अपना चार्ज करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप फिर भी खुश रहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने इससे डिस्काउंट करवा लिया, ये 500 बोला था कहाँ 400 में करके गया, तो 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। सो सेल्स एंड नेगोशिएशन ये होता है द आर्ट ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेगोशिएशन क्या होता है? नेगोशिएशन होता है आर्ट ऑफ बार्गेनिंग सो दैट क्लाइंट एंड यू बोथ आर हैप्पी विद द प्राइस एंड वर्क। तो आपने शॉपकीपर से बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप उससे बोलोगे कि मैं 800 रुपये दूंगा, शॉपकीपर बोला मुश्किल है, ये है वो है, फिर लास्ट में थोड़ा बार्गेनिंग करते 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 दोनों लोगों ने या शॉपकीपर ने बोला ना आपकी ना मेरी, एक काम करते हैं 900 रुपये में करते हैं, 900 रुपये में ले जाओ। तो इसमें आप भी खुश हो क्योंकि शॉपकीपर ने आपसे 1000 रुपये बोला और आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, और शॉपकीपर भी खुश है कि उसका सामान बिक गया, 500 रुपये की जीन्स उसने आपको 400 रुपये प्रॉफिट में बेच दी। तो ये होता है हमारा नेगोशिएशन, जो बार्गेनिंग हम करते हैं। तो हम जब भी कुछ चीज़ सेल करते हैं उसमें कभी-कभी नेगोशिएशन भी आ जाता है। प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता, अगर स्टोर से आप मॉल से खरीदते हो वहाँ पे कोई नेगोशिएशन कुछ ऐसा नहीं होता, वहाँ जो डिस्काउंट और जो एमआरपी लिखा है उतने में ही खरीदना होता है। बट जब भी हम सर्विस सेल करते हैं उसमें हमें नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए, वरना हमेशा यही होगा, क्लाइंट से बोलोगे आप $1000, क्लाइंट बोलेगा 500 में कर दो, आप बोलोगे ओके, और आप दुखी मन से $500 में काम करोगे, और क्लाइंट तो खुश है कि भाई उसे हाफ प्राइस में मिल गया काम, और आप दुखी हो कि यार आप 500 से ज़्यादा चार्ज ही नहीं कर पा रहे हो, कोई आपको ढंग से पे ही नहीं कर रहा, जबकि गलती आपकी है क्योंकि आपको सेल्स और नेगोशिएशन नहीं आती। आप उसको $1500 में भी क्लोज कर सकते थे, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को उनका जो बजट होता है उससे ऊपर ही क्लोज करता हूँ, या स्लाइटली नीचे क्लोज करता हूँ, फ़ायदे में ही क्लोज करता हूँ, कभी लॉस में क्लोज नहीं करता। तो नेगोशिएशन एक ऐसी आर्ट है जिसमें आप और क्लाइंट दोनों ही खुश होते हैं प्राइसिंग और काम को लेके। अब प्राइसिंग का तो एक नेगोशिएशन हो गया, काम का भी एक नेगोशिएशन होता है कि लाइक क्लाइंट बोले कि आप मुझे, अब कभी-कभी होता है कि प्राइसिंग का नेगोशिएशन नहीं होता, काम का होता है। तो $1000 में आपने बोला कि मैं 30 रील एडिट करके दूँगा, क्लाइंट बोलेगा नहीं मुझे 35 रील चाहिए, आप बोलोगे नहीं मैं 30 करूँगा, तो आप फिर क्लाइंट बोलेगा चलो एक काम करो 32 रील कर दो, तो आप बोलोगे चलो ठीक है डन। तो यहाँ पे कभी-कभी प्राइसिंग की जगह काम का भी नेगोशिएशन होता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो नेगोशिएशन से आपको ये आना चाहिए कि आप एक ऐसा प्राइस सेट करो, आप एक ऐसा काम, इतना काम सेट करो कि क्लाइंट भी खुश रहे कि उसको डिस्काउंट मिल गया या उसको अच्छा काम मिल रहा है, और आप भी खुश रहो कि आपको आपका मनचाहा रेट मिल गया। सो सेल्स और नेगोशिएशन एक ऐसी चौथी स्किल है जो बहुत सारे फ्रीलांसर इग्नोर करते हैं, और जो बहुत बड़े-बड़े फ्रीलांसर्स भी इग्नोर करते हैं, और इसीलिए वो बड़ा नहीं कमा पाते। तो अब मैं बताऊँगा कि आप कैसे 1 साल के अंदर एक हाईली पेड फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो 1 साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर, 1 क्वार्टर के अंदर होता है 3 महीने, ठीक है? सो जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा फर्स्ट क्वार्टर होता है, और उसके बाद
अप्रैल मई जून हमारा सेकंड क्वार्टर होता है, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा Q4 होता है, क्वार्टर 4 होता है। सो आपको क्या करना है, अगर 1 साल के अंदर आपको फ्रीलांसर बनना है, आपको महीने के लाख रुपए कमाना है। अब देखो आप ये बोलोगे यार कि यार 1 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, 1 साल तो यार ज़्यादा होता है यार, 1 साल नहीं वेट कर सकते, मुझे तो 2 दिन के अंदर 5 लाख कमाने हैं, लॉटरी जीतनी है, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, मतलब 2-3 दिन के अंदर करोड़ रुपए कमाने। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। जो भी आपको ऐसा बोल रहा है कि आपने 500 रुपए डाले और यहाँ से आपको 5,000 रुपए निकलेंगे पर डे के, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, वो अपना कोर्स सेल कर रहा है, वो आपका आगे नहीं बोलूँगा। तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो उस चीज़ में बिलीव बिल्कुल मत करना। शॉर्टकट्स नहीं होते कभी लाइफ में। सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, मेहनत करनी ही पड़ती है। अब देखो यार आप एक कॉलेज जाते हो, वहाँ पे आप 4 साल पढ़ाई करते हो, 4 साल पढ़ाई करते हो, 2-3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च करते हो। उसके बाद आपको जॉब मिलती है 20,000, 30,000, 50,000 की। आप वहाँ 4 साल दे देते हो और अपने 10 लाख रुपए भी खर्च कर देते हो। वहाँ पे आपको पेशेंस है। बट आप बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग में घुसते हैं, 2 महीने, 3 महीने काम करते हैं, उनको क्लाइंट नहीं मिलता, वो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं और जॉब पे चले जाते हैं और ज़िंदगी भर 20,000, 30,000 की जॉब करते रहते हैं। यहाँ उनको 1 साल भी बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ उनको कॉलेज के 4 साल, फिर उसके बाद अगले 3 साल जॉब में एक्सपीरियंस लेने में और कम पैसे में काम करने में 7-8 साल ज़्यादा नहीं लगते। बट फ्रीलांसिंग के अंदर उनको 3 महीने में रिज़ल्ट ना मिले तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया, बहुत टाइम बर्बाद हो गया। पेशेंस इज़ द की। तो फ्रीलांसिंग के अंदर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए और मैं आपको बताऊँगा 1 साल के अंदर आप कैसे फ्रीलांसर बन सकते हो, जो कि बहुत ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम है और बहुत ही रियलिस्टिक टाइम है। मुझे 2 साल लगे थे चीज़ें सीखने में, समझने में, और मैं 2 साल के बाद थोड़ा ठीक-ठाक कमाना शुरू किया था। बट आपको मैं 1 साल के अंदर कैसे आपको करना है, 1 साल में आप 6 महीने के अंदर कैसे ज़ीरो से महीने के 30,000 50,000 कमाना शुरू कर सकते हैं, वो मैं अब आपको बताऊँगा। पूरा रोड मैप बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले यही कि आप पेशेंस रखना, वरना आप और लोगों की तरह 99 नहीं 90% फ्रीलांसर्स की तरह कहूँगा, आप 1 महीने में 15 दिन में क्विट कर दोगे और वापस जॉब पे चले जाओगे, या फिर जो भी आप टाइम पास कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो आप करने लग जाओगे। तो पेशेंस रखना, हार मत मानना, जैसे मैंने हार नहीं मानी। तो क्वार्टर 1 में आपको पहले 3 महीने के अंदर कोई भी आपको एक हाई इन डिमांड स्किल पकड़नी है और उसे सीखना है। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल पे नहीं सीखना है, आपको बेसिक पता होना चाहिए बस। और अगर आपको और सिंपल करना है तो 3 महीने के अंदर आप जितनी वीडियो स्किल के बारे में सीख सको, जितनी वीडियो देख सको यूट्यूब के ऊपर, फ्री में सारा आजकल अवेलेबल है, यूट्यूब, गूगल, ब्लॉग सबके ऊपर। 3 महीने के अंदर आप जितना सीख सको, जितना प्रैक्टिस कर सको, करो। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट क्वार्टर में आपको ये करना है, सेकंड क्वार्टर में आपको क्या करना है, अगले 3 महीने के अंदर प्रैक्टिस करनी है उस स्किल को, जितना आप सीख चुके हैं 3 महीने के अंदर, उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसमें अपना हाथ साफ करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपने आप को फास्ट करना है, ठीक है? और अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है। अब पोर्टफोलियो आप क्या कर सकते हो, एक डमी पोर्टफोलियो बना सकते हो। लाइक आपको जो भी मन किया, आपने किसी की वीडियो उठाई, उसे एडिट कर दी, या आपने कुछ ऐसी वेबसाइट, फ्री में बहुत सारी वेबसाइट टूल होती है, उसके ऊपर फ्री में वेबसाइट बना ली, या फिर आपने अपने फ्रेंड फैमिली के लिए सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर लिया, या खुद का ही अपना अकाउंट आपने ग्रो कर लिया, रील एडिट कर करके डाल के ग्रो कर लिया। सो आपको क्वार्टर 2 में मेहनत करनी है और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना, अपना प्रैक्टिस करना, जो भी आपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सीखा था उसको और अच्छे से उस पर हाथ साफ करना है। अब क्वार्टर 3 के अंदर क्या करना है, आपको क्लाइंट ढूंढने हैं। अब क्लाइंट कैसे ढूंढना है, कैसे क्लाइंट लाना है, वो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, क्लाइंट के साथ काम करना है और उनके लिए फ्री में काम करना है। फ्री में काम इसलिए करना है क्योंकि आपको अभी अपने स्किल्स पे भरोसा नहीं है, आपको क्लाइंट के साथ कैसे काम करना वो नहीं आता, क्लाइंट से कैसे बात करनी वो नहीं आता। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लाइंट के साथ फ्री में काम करोगे और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको टेस्ट करने के लिए, इनको खुशी मिलेगी कि आप उनके लिए काम फ्री में कर दो और ज़्यादा आपके साथ वो आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे। तो फ्री में काम करने का फ़ायदा यही है कि आप कुछ गलती भी कर दो तो क्लाइंट को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपको पैसे पे नहीं कर रहा है, वो आपसे काम फ्री में करा रहा है। और आपका भी जो आपने प्रैक्टिस करी, जो आपने सीखा, उसको आपको रियल वर्ल्ड में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो अगले क्वार्टर 3 के अंदर आपको ये करना है और बदले में आप क्या कर सकते हो, उससे सामने वाले बंदे से टेस्टिमोनियल ले सकते हो, चाहे वो रिटर्न हो गया, चाहे वीडियो टेस्टिमोनियल, कि उससे आप बोल सकते हो कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूँगा,
3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या जितना भी आपको करना है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट 5,000 से 10,000 फॉलोअर पे पहुंचा दूंगा। बदले में आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके देनी है जिसमें आप बताओगे कि मैं कैसा काम करता हूँ, आपको मेरे साथ काम करके कैसा लगा और क्या आप मुझे रिकमेंड करोगे। एक टेस्टिमोनियल टाइप का आप रिव्यू वगैरह आप क्लाइंट से लोगे बदले में उनसे, उनको फ्री में काम करके देने के। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट Q4। यहाँ पे आपको क्या करना है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर आपको मार्केट रिसर्च करनी है, आपको जानना है मार्केट में, पता करना है जो भी आप स्किल प्रोवाइड करते हो उसके लोग कितने चार्ज कर रहे हैं। आप देखो क्या प्राइसिंग चल रही है Q4 के अंदर। अब आपको क्या करना है, सिंस आप 4-5 फ्री क्लाइंट के साथ काम कर चुके हो, आपके पास पोर्टफोलियो भी है, आपके पास काम भी है, टेस्टिमोनियल भी है, आपकी वेबसाइट है, जो भी है, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो चुका है। अब आपको Q4 के अंदर जाना है, मार्केट रिसर्च करनी है, पता करना है कि मार्केट में दूसरे फ्रीलांसर्स इसका क्या चार्ज कर रहे हैं और अब आपको पेड काम करना है। आपको क्लाइंट जो भी अब आपके पास आएंगे उनसे पैसे चार्ज करने। स्टार्टिंग में कम चार्ज कर सकते हो, धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो। मैं कहूँगा अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मिनिमम फॉरेन क्लाइंट से आप $500 चार्ज करना शुरू कर सकते हो स्टार्टिंग में ही। ये Q4 की बात चल रही है, तो 9 महीने के बाद आप अपना पहला पेड क्लाइंट लेके आ सकते हो। और वो क्लाइंट कन्वर्ट कैसे होगा, आपका पोर्टफोलियो देख के, आपके टेस्टिमोनियल देख के जो कि आपको दिए थे आपके फ्री क्लाइंट्स ने। तो अब Q4 के अंदर से आप अगले 9 महीने के बाद आप क्लाइंट लाना शुरू कर सकते हो, पेड क्लाइंट, और पैसे चार्ज करना शुरू कर सकते हो। इंडियन क्लाइंट है तो 10,000 20,000 रुपये से आप शुरू कर सकते हो किसी भी काम को, और अगर बाहर का क्लाइंट है तो $500 जो इक्वल हो गया 35,000 रुपये के, आराम से आप चार्ज कर सकते हो। जितने ज़्यादा क्लाइंट उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। और बाकी एक रूल है कि आप हर 5 क्लाइंट के बाद अपना रेट जो है 20% बढ़ाते जाओ। तो इस वजह से इससे क्या होगा कि आपके रेट भी बढ़ते जाएंगे हर 5 क्लाइंट के बाद। तो आपको Q4 से, आप Q4 से पेड क्लाइंट लाना शुरू कर सकते हो और पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ फ्रीलांसर इन जस्ट 1 ईयर। और आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हो अगले 9 महीने के अंदर। अब कुछ लोग हैं वो अगले अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ का कि आपको 9 महीने तक का ही वेट करना है। बहुत से लोगों को ऑलरेडी स्किल्स आती हैं तो पहले महीने से ही वो पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। उन्हें बस एक पेइंग क्लाइंट चाहिए और उन्हें कन्विंस करना आना चाहिए, सामने वाले को बात करनी आनी चाहिए सामने वाले से कि आपको मेरे साथ काम इसलिए करना चाहिए और मैं आपका काम ऐसा करके दूंगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 9 महीने वेट करना है, 6 महीने वेट करना। आपको स्किल आती है, आपको काम करना आता है, आप नेक्स्ट डे से आप क्लाइंट लाना शुरू कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट आप बिगिनर हो तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करो। ये आपका ईयर 1 है, 9 महीने के बाद आपने पैसे कमाने शुरू कर दिए और 1 साल में आप फ्रीलांसर इस तरीके से बन सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है, आपको अपस्किल करना है, आपको नेक्स्ट स्किल्स सीखनी है। लोगो डिजाइन करते हो, ग्राफिक डिजाइन सीखो, वेबसाइट डिजाइन सीखो, और भी स्किल्स ऐड करते जाओ अपने अंदर ताकि आप और चार्ज कर सको। जितने ज़्यादा आप स्किल ऐड करते जाओगे उतना ज़्यादा आप काम करते जाओगे, उतने टाइप के आप क्लाइंट ले पाओगे। आप कल को और लोगों को हायर करके उनसे काम करा सकते हो। पूरी एक एजेंसी सेटअप कर सकते हो जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। और सेकेंड ईयर से आपको सेल्स और नेगोशिएशन भी सीख लेनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डीप टॉपिक है और ये प्रैक्टिस के साथ आता है। तो आप इस टाइम तक इतने लोगों से बात कर चुके होंगे कि आपको धीरे धीरे आइडिया हो चुका होगा कि आपको कैसे बात करनी है, किससे क्या प्राइस रखना है, किससे क्या चार्ज करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी होगी। और सेकंड ईयर से आप महीने के 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप 30,000 से लेके 50,000 1 लाख तक कमाना शुरू कर सकते हो। सेकंड ईयर से आप 1 लाख के ऊपर इजीली बना सकते हो। ये आपका कंप्लीट 1 ईयर रोड मैप है। और वीडियो खत्म नहीं है, ये तो जस्ट आधा ही हुआ था, अभी इसके आगे और भी चीजें हैं। तो अब मैंने आपको रोड मैप तो दे दिया है कि कैसे आप 1 साल के अंदर या विद इन 9 मंथ्स में आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसर बन के। बट अगर आपको ये चीज और भी फास्ट करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट है। तो डेफिनेटली आप मेरे कोर्सेज हैं, मैं कोर्सेज इस चीज पे मैंने बना रखे हैं जो कि जिसमें अभी 200 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड है। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं www.com जो भी है himsing.com पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मेरे कोर्सेज की मिल जाएगी। और आप अगर कोड लगाते हो him50 तो आपको 50% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा जो कि लिमिटेड टाइम होगा। तो यहाँ पे मेरे जो 2 कोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से और उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें आपको बताता हूँ। सो नंबर 1 कोर्स है मेरा फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारी चीज़ें A to Z, और कैसे आप अपनी एजेंसी भी बिल्ड कर सकते हो अपने
क्लाइंट्स को आउटसोर्स कर सकते हो, काम को आउटसोर्स कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने कवर करी है। इसके अलावा कौन कौन सी नीश है, कौन कौन से तरीके हैं, किस किस नीश में आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है, किस टाइप के क्लाइंट्स आपको ज़्यादा पैसा देते हैं, ये सारी चीज़ें भी, और एकदम प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एक्शनेबल एडवाइसेस, टिप्स और ट्रिक्स हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ आपको इस कोर्स में मिलेगा, इस कोर्स क्या, इन सारे कोर्सेज में आपको, इन दोनों कोर्सेज में आपको मिलेगा लाइफ टाइम अपडेट। तो ये धीरे धीरे जैसे भी अपडेट होते रहेंगे आपको पता चल जाएगा, और आपको अपडेट फॉर द लाइफ टाइम आपको अपडेट मिलेंगे। उसके अलावा कोर्स का सपोर्ट ग्रुप भी है जहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, और भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनसे आप बातचीत कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, और एक दूसरे को क्लाइंट्स रेफर कर सकते हो। तो ये था मेरा फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास। उसके इसमें आप सीखोगे कैसे क्लाइंट लाते हैं। उसके अलावा सेकंड है मेरा सेल्स निंजा मास्टर क्लास। इसमें आप सीखते हो कि उन क्लाइंट्स को कैसे कॉल के ऊपर क्लोज करते हैं, उनसे कैसे नेगोशिएट करते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं। इसके अंदर आपको सारी ट्रिक्स मिल जाएगी, टेक्निक्स मिल जाएगी, जिसको आप यूज़ करके क्लाइंट्स को अच्छे रेट पे क्लोज कर सकते हो। इवन अगर क्लाइंट बोलता है कि आपने बोला $1000, क्लाइंट ने बोला नहीं 800 में कर लो, तो आप उसे $1000 में कैसे क्लोज कर सकते हो, और 1000 भी नहीं तो $1500 में कैसे क्लोज कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट को कम रेट में तो कोई भी क्लोज कर सकता है, हर कोई क्लोज कर लेता है, पर क्लाइंट को उसके बजट से ज़्यादा में क्लोज करना, अपने काम की वैल्यू दिखाना, क्लाइंट से नेगोशिएट करना, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल सी, आई विल थिंक अबाउट इट, इन सब चीज़ों का, इन सब ऑब्जेक्शंस का कैसे रिप्लाई देते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में सिखाई है, ताकि 10 में से 8 क्लाइंट आप क्लोज करके ही जाओ। 10 में से 8 बार आप क्लाइंट को कन्वर्ट कर लो और वो आपके साथ काम करने को रेडी हो जाए। ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट ला रहे हो इतनी मेहनत करके, और वो मीटिंग में आपसे कन्वर्ट नहीं हो रहे, और वो बिना काम दिए चले जा रहे हैं। ये है आपका सेल्स निंजा मास्टर क्लास के अंदर जो कि आप सीखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर आपको मैं कॉल की स्क्रिप्ट दूंगा, जिसमें आपको बता रखा है कि मैंने कैसे आपको कॉल पे बात करनी होती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछने होते हैं, किस तरह से क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड होता है, कैसे पेमेंट वगैरह ली जाती है। ये सारी चीजें A to Z आपको एक प्रो फ्रीलांसर बनने में हेल्प करेगी। और इन दोनों कोर्स का जो पैकेज है कंप्लीट, उसका नाम है प्रो फ्रीलांसर बंडल, जो कि दोनों कोर्स का एक कंबाइंड पैकेज है, जो कि और कम में आपको मिल जाएगा। आपको चेकआउट करते वक्त HIM50 कोड यूज करना है और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर। मैं इसमें मंथली कॉल्स वगैरह भी लेता हूं, तो ऑन डिमांड जूम कॉल्स मैं करता हूं, जिसमें आपके डाउट्स और प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, himsing.com पे जाना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माई कोर्स कम्स विथ 14 डे मनी बैक गारंटी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं है, या जो भी आपको पसंद नहीं आया, आप मुझसे ईमेल करके रिफंड मांग सकते हैं, आपको मैं रिफंड कर दूंगा। और ये इंडस्ट्री में अभी तक कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसे कोर्सेज नहीं बनाता है जिसमें वो रिफंड पॉलिसी देता है। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ अपने कोर्सेज में, मैंने इतनी सारी अपने 5 साल की नॉलेज इसमें दी है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे पता है कि आपको ये वैल्यूएबल लगेगा और आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब मैं बता देता हूँ ये कोर्स किसके लिए है। तो सबसे पहले तो ये कोर्स उसके लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है पर टाइम की कमी है, या जो काउंटलेस वीडियोस नहीं देखना चाहते, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एड्स नहीं देखना चाहते। सबसे पहले तो उनके लिए, ताकि आप टाइम बचा सकें। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली चेकआउट करें और अपना टाइम बचाएं। नंबर 2, जिसको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चाहिए। यूट्यूब एक खुली किताब है, कोई भी चैप्टर आप कभी भी पढ़ रहे होते हो, तो इसमें क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको कंप्लीटली पीस ऑफ माइंड रहेगी कि आप सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हो, जस्ट लाइक आप स्कूल में, कॉलेजेस में जो भी आप स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें सीखते हो। बाकी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल का, जो कि मैंने इन कोर्सेज में डाला है, और आप बहुत अच्छे से मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू इतना कुछ सीख सकते हैं, जो मैं शायद यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा तो बहुत साल लग जाएंगे मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है, शूट करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करनी है। इस कोर्स के अंदर क्या है कि मैं नॉर्मली बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ और आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ, तो कोई एडिटिंग वगैरह इन सब की ज़रूरत नहीं होती। तो आप बड़े ईजिली, ये मेरे लिए भी ईजी है कि मैं इसके अंदर अपनी सारी नॉलेज शेयर कर पाऊँ, और आपके लिए भी ईजी है, बिकॉज व्हेन पीपल पे दे पे अटेंशन। और लास्टली, अगर आप मेरा कोर्स बाय करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, जिससे कि मैं ऐसे और भी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे लेके आऊँगा, और उनकी हेल्प होगी जो पे नहीं कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। तो आप इनडायरेक्टली किसी और की हेल्प कर रहे हैं,
बाय परचेजिंग माई कोर्सेज। बाकी जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत कुछ खास है जो कि मैं अब आपको बताने जाऊंगा। तो यूट्यूब पे अगर आप मेरे जाओगे तो वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन जो होता है वहां पे आप देखोगे मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट है। मैंने 300-400 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखी है जिसको मैंने बढ़िया से प्लेलिस्ट में सेटअप कर रखा है। आप उनको भी अगर देखते हो, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते कोर्सेज तो आप उनको भी देख के क्लाइंट लाना शुरू कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट्स बहुत से हैं जो मेरे फ्री यूट्यूब वीडियोस से ही क्लाइंट ले आते हैं, उनको कोर्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बिकॉज सेकंड चीज़ ये भी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और फर्स्ट चीज़ ये है कि मेरी वीडियोस इतनी वैल्यूएबल है। तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और आपका गोल ये है कि आप मेरी वीडियोस देखो फ्री में, उससे पैसे बनाओ और पैसे बनाने के बाद कोर्स खरीदो और कोर्स खरीदने के बाद सीक्रेट सीखो, मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, अपना टाइम और पैसा और मिस्टेक्स बचाओ, अपना समय बचा के और ज़्यादा पैसे कमाओ। तो ये फेयर डील है और जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो विद इन 2-3 मंथ्स आप उससे थ्राइस 10x 20x जितना भी आप कमा सकते हो बहुत ईजिली। सो ये सारी मेरी प्लेलिस्ट है जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको करना चाहिए फ्रीलांसिंग इंटरव्यू, जिसके अंदर मैंने 10 एपिसोड हैं। इसके अंदर मैंने 10 डिफरेंट फ्रीलांसर्स के इंटरव्यू लिए हैं। 40-40 मिनट की वीडियोस होंगी, उसमें इन वीडियोस को देख के आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में लोग फ्रीलांसिंग से पैसे कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, कितना कमा लेते हैं, कैसे उन्हें फर्स्ट क्लाइंट मिला और क्या सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं और कहाँ से क्लाइंट लेके आते हैं। तो आपको पहले तो ये देखना चाहिए 10 एपिसोड इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसर्स का इंटरव्यू है। उसके बाद आपको देखना चाहिए 10 डे चैलेंज जिसमें मैंने 10 दिन का चैलेंज रखा था। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, एक फ्रीलांसर कैसे काम करता है, उनकी डे टू डे लाइफ कैसे होती है और कैसा कितना पेशेंस रखना होता है, कितनी हार्ड वर्क आपको चाहिए ताकि आप अपना फर्स्ट क्लाइंट लेके आ सकें। तो मैंने इसमें चैलेंज रखा था कि 10 दिन के अंदर मैं $1000 का क्लाइंट लेके आऊंगा एंड यस आई डिड इट। और वो सारा का सारा मैंने यूट्यूब पे डाला। देन आपको देखनी चाहिए हाउ टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट। इसके अंदर अराउंड 16 वीडियोस है और जो कि कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। तो इसमें मैंने सिखाया कि आपको इन सारी वीडियोस को देख के आपको पता चलेगा कि कैसे क्लाइंट लेके आने हैं। फ्री कोर्स है पूरा का पूरा, यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से जाके देखो, पॉपकॉर्न लो, खाना पीना लो, खाओ बैठो और वीडियोस देखो और पैसे कमाना शुरू करो। नाउ लास्ट है सेल्स फॉर फ्रीलांसर। तो इसमें मैंने आपको सिखाया है कि कैसे, जो मेरा सेल्स निंजा मास्टर क्लास है उसमें से भी कुछ वीडियोस मैंने इसमें डाल रखी है और आपको सिखाया कि कैसे क्लाइंट से बात करते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, इसमें लाइव क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको भी चेकआउट करोगे तो हाउ टू गेट फ्रीलांस क्लाइंट्स प्लेलिस्ट से तो आपको क्लाइंट कैसे लाना है वो पता चलेगा और सेल्स फॉर फ्रीलांसर्स से आपको पता चलेगा कि क्लाइंट को कैसे क्लोज करना है। तो ये 4 प्लेलिस्ट तो मेरे हिसाब से आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। जाओ देखो और पैसे कमाना शुरू करो। नाउ उसके बाद मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक लगा रखे। अगर आप लेजी हो थोड़ा बहुत तो आप वहाँ पे जाके गूगल डॉक होगा उस पर क्लिक करके जा सकते हो। वहाँ पे लिंक्स होंगी, सारे रिसोर्सेज होंगे और भी आपको हेल्पफुल मटेरियल उसके अंदर मैं दे दूंगा। आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से जाके आप एक स्टेप बाय स्टेप वे में मेरी सारी यूट्यूब वीडियोस को कंज्यूम करके क्लाइंट लाना शुरू कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल डॉक्स मिल जाएगी, मेरे कोर्स की लिंक भी मिल जाएगी। himsing.com पे चले जाओगे, मेरे कोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो यहाँ पे 3 और प्लेलिस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले आप ये चेकआउट करोगे फ्री कोल्ड ईमेल मास्टरी कोर्स। इसमें 8 वीडियोज़ है, इसमें मैंने सिखाया कि कैसे आप कोल्ड ईमेल करके अपने लिए क्लाइंट ला सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आपके लिए तो ये बेस्ट है, बेस्ट प्लेलिस्ट है। इनफैक्ट मेरे स्टूडेंट 60,000 से लेके 1 लाख तक के क्लाइंट लेके आ चुके हैं जस्ट इस प्लेलिस्ट को देख के, जो कि कोल्ड ईमेल मास्टरी है। बाकी अगर आप कोई और टाइप के फ्रीलांसर हो, कंटेंट राइटर हो, सोशल मीडिया मैनेजर हो, वेब डिज़ाइनर हो, तो भी आप इस प्लेलिस्ट से सीख सकते हो कि कैसे आपको ईमेल करना है क्लाइंट को और क्लाइंट को कैसे ढूंढना है ईमेल करके, कैसे क्लाइंट लेके आना है। उसके अलावा वेब डिज़ाइनर टू बिकम एन ऑसम वेब डिज़ाइनर, ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो आपको टिप्स मिल जाएंगी कि कैसे आप एक अच्छे वेब डिज़ाइनर बन सकते हो और अच्छा चार्ज कर सकते हो। और लास्टली फ्रीलांसिंग मेड इजी, ये वाली प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो इसमें आपको टिप्स मिल जाएंगी, ट्रिक्स मिल जाएंगी कि कैसे अपनी फ्रीलांसिंग लाइफ को आप ईजी कर सकते हो, आसान कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? तो अगर आप $0 पे हो तो आपको क्या करना चाहिए? आप ज़ीरो रुपीज़ कमाते हो, $0 पे कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है? आपको जाना है मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट चेक करनी, जो कि मैंने अभी बताई थी थोड़ी देर
पहले, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल डॉक की लिंक मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना है और सारी वीडियोस कंज्यूम करनी है। और उनको आप कंज्यूम कर लोगे तो आई एम 100% श्योर आप 50,000 टू 1 लाख तो ईजिली पहुंच जाओगे। और जब आप $100 प्लस कमाना शुरू कर दोगे तो मैं रिकमेंड करूंगा अपना टाइम बचाओ, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट मत करो, एड्स वेड्स मत देखो, जाओ सीधा कोर्स खरीदो। ज़्यादा महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, तो जिस हिसाब से आप कमा सकते हो $100 से ऊपर आप मेरे YouTube वीडियोस को देखने के बाद जब कमाने लग जाओगे तो जाओ और कोर्स खरीदो, ताकि आप 1000 से $2000 पर मंथ बना सको। $1000 मतलब 80,000, $2000 मतलब 1.5 लाख, 1.6 लाख अराउंड। और जब आप $1000 पार कर जाओगे तो आप क्या कर सकते हो, मैं 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी देता हूं, जिसमें मैं आपको हेल्प करता हूं कि कैसे आप अपने काम को आउटसोर्स कर सकते हो, ताकि आपका टाइम फ्री अप हो जाए, आप और पैसे कमा सको और अपने आप को 5 to 10,000 पर मंथ तक लेके जा सको और अपनी एजेंसी सेटअप कर सको। सो ये आपके स्टेप्स हैं। $0, ₹0 कमा रहे हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, जाके मेरी प्लेलिस्ट देखो। $100 से ऊपर अगर आप कमाने लग गए तो जाओ कोर्स खरीदो और $1000-2000 पे पहुंचो। और जब आप $1000 के ऊपर पहुंच जाओ तो आप मेरे से मेंटरशिप भी ले सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि जब आप अपने ग्रोथ में अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो आप और ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, रैदर देन इन्वेस्टिंग 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये स्टॉक्स में, आप जिससे आपको 100-200 रुपये मिलेंगे, अपनी लर्निंग पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्च करोगे तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 1000 गुना ज़्यादा ही होता है। मैंने भी बहुत सारी कोचिंग और बहुत सारी कोर्सेज पे इस तरह खर्च किया था, तब जाके मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखा था। बट आपको सब कुछ मैं एक साथ यूट्यूब पे और अपने कोर्सेज के अंदर दे रहा हूँ, और वो भी बहुत कम में, फ्री में इनफैक्ट आपको सीखने को मिल रहा है। और लास्टली ये तो बिगिनर्स के लिए था। अगर आप इसको देख चुके हो और मेरी प्लेलिस्ट भी देख चुके हो तो अब मैं पूरी इसके बाद कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ। 10-12 वीडियोस होंगी फ्रीलांसिंग के ऊपर, उसमें मैं A to Z सब कुछ सिखाने वाला हूँ, तो उसका भी आप वेट कर सकते हो। वीडियो आ जाएगी 1 से 2 महीने के अंदर, क्योंकि टाइम लगेगा, बहुत बड़ी वीडियोस है, बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उसका भी वेट कर सकते हैं। सो आई होप यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी, और बाकी चैनल पे बने रहना, क्योंकि और अच्छे अच्छे आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। तो बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और जब आपको लगे कि आपको ये वीडियो किसी ऐसे के साथ शेयर करनी चाहिए जो जिसकी हेल्प हो सके, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो अब वेट किस बात का, आप भी अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी शुरू करो इस प्लेलिस्ट के साथ।